हरे कृष्णा। सो वेलकम टू चैप्टर नंबर 2 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो चैप्टर 1 क्या कर रहा था? चैप्टर 1 ने क्या किया, एक स्टेज सेट किया कि किस प्रकार से भगवद गीता बोली जाएगी। तो उसके लिए स्टेज सेटिंग होनी चाहिए जिसमें कैरेक्टर अपने मूड में आ चुके हों। जैसे अर्जुन है, अपने मूड में आ चुके हैं। वो क्या वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं, तो काफ़ी पशुपेश में है। तो इस प्रकार से अब ये स्टेज तो सेट हो गया। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अब भगवद गीता बोलना शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, चैप्टर 2 के अंदर गीता का सार है, यानी कि सारी जो भगवद गीता होने वाली है उसमें मोटा मोटा क्या क्या होने वाला है वो आ रहा है अध्याय 2 के अंदर। और अध्याय जो है उसका नाम है गीता का सार, या टेक्निकली स्पीकिंग सांख्य योग। तो भगवद गीता टोटल 18 अध्याय में है। तो 18 में से जो पहला चैप्टर है वो तो आता है सेटिंग ऑफ द सीन, यानी कि स्टेज को सेट करने के लिए। ओके, स्टेज सेट हो गया है, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है जिसमें कि बेसिकली आता है कि सिनॉप्सिस है। ओके, सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि मोटा मोटा कंटेंट क्या आने वाला है, तो उसका एक समरी वर्जन। ओके, सो दैट्स द सिनॉप्सिस। उसके बाद फिर 3rd से लेकर 6 तक कर्मयोग और अष्टांग योग की चर्चा आती है। ठीक है, कर्म योगा एंड अष्टांग योग जो कि 6 चैप्टर में आता है। सो दैट्स देयर अष्टांग योगा, कि हमें क्या क्या डूज एंड डोंट्स योग में फॉलो करने चाहिए। उसके बाद फिर 7 से लेकर 12 तक चैप्टर है डिवोशनल सर्विस की, यानी कि भक्ति योग के। ठीक है जी। उसके बाद फिर 13 से लेकर के 17 तक आता है ज्ञान योग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द भगवद गीता। ग्राउंड लेवल पे क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी। बेसिकली उसमें आते हैं प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके ऊपर बहुत डिटेल चर्चा आती है 13 से लेकर 17 तक। तो 3 मोड्स और हम बोले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। उसके बाद फिर जो 18 चैप्टर है उसमें आएगा कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष क्या है भगवद गीता का, तो वो हम जानेंगे फिर 18वें अध्याय के अंदर। तो ये मोटा मोटा इस तरह से फ्लो चलेगा। तो अभी हम 2nd चैप्टर में हैं और 2nd चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं कि सिनॉप्सिस, यानी कि भगवद गीता का जो कंटेंट है वो उसमें मोटा मोटा दिया क्या है, उसके अंदर क्या हिरार्की है, क्या सीक्वेंस है नॉलेज की। तो ये हम चर्चा करने वाले हैं 2nd चैप्टर के अंदर। तो पहले अध्याय के अंदर हो गई है ओके, अज्ञानता सेट हो गई थी। अब अज्ञानता को अनसेटल करना है, तो उसके लिए अब आगे है ये 2nd चैप्टर। सो इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने शब्द कहे। तो मधु वो था, जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, द वन हु वाज अ फर्स्ट हैकर, जिसने पहली बार हैक किया था नॉलेज को ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी की नॉलेज उसको हैक किया। सो दैट मींस उस मधु को मारने वाले, यानी डाउट्स को दूर करने वाले, उस चीज को दूर करने वाले हैं जो ज्ञान को हर लेता है, वो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने अब जो कहा, वो जो शब्द हैं उनमें ऐसी नॉलेज होगी जो कि मधु नाम के डाउट को दूर कर देगा अर्जुन की चेतना में से। तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वेरी सून यू विल सी डाउट क्लैरिफिकेशन विल हैपन। तो अगला श्लोक आता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? ओके, ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोगों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। आइए, भगवान ये मोटिवेट कर रहे हैं कि ना, यू आर अ क्षत्रिय मैन। अगर तुम बोलोगे मेरे बहुत दया आ गई है और दया की वजह से मैं लड़ना नहीं चाहता, तो लोग ये नहीं कहेंगे वाह अर्जुन में कितनी दया आ गई थी। ना 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 ना, तुम्हारा अपयश है, डर गया भाई वो। और क्या, अरे सामने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इतने बड़े बड़े योद्धा थे, डर गया। और क्या, नहीं तो अपयश मिलेगा, अपयश मिलेगा। और साथ ही बता रहे तुम्हारे मन में कल्मश आया कैसे। एक्चुअली ये जो कंपैशन, जिसको कि वो ज्ञान समझ रहे हैं अर्जुन, असल में वो ज्ञान है ही नहीं, वो इग्नोरेंस है, वो अज्ञान है। जहां हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, ड्यूटी 2 लेवल पे होती है, बॉडी के लेवल पे भी और सोल के लेवल पे भी। तो जो हम अपनी ड्यूटी से भटक जाते हैं तो वो कंपैशन नहीं होता, हम कहेंगे वो व्यक्ति बड़ा करुणामय हो गया। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसलिए कल्मश बुलाया है इसको भगवान ने। तो उसके बाद फिर भगवान और क्या बोलते हैं, हे प्रथा पुत्र, भाई तुम प्रथा के पुत्र हो, तुम कुंती के पुत्र हो, कुंती इतनी बड़ी भक्त है। हाँ, तो सिर्फ अर्जुन ही बोला, बताया किस लीनियज में तुम आ रहे हो भाई, और कहां तुम ये, मतलब यू आर गेटिंग सो वीक, यू आर प्रथा पुत्र। यस, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। सो व्हाट यू आर थिंकिंग इज कंपैशन इज नपुंसकता।
वास्तव में ये जो हम अपने आप से लड़ने से बचते हैं कि नहीं मैं नहीं लड़ पाऊंगा, छोड़ो ना यार, क्या लड़ना, ये कोई बहादुरी बात नहीं है, ये हमारी नपुंसकता है और से हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यस, सो इसीलिए इसको शुद्रम हृदय दौर्बल्यम बताया भगवान श्री कृष्ण ने। ओके, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, हे शत्रुओं के दमन करता, शत्रु के दमन करता हो तुम। तो बता रहे हैं यार, व्हाट यू कैन डू मैन, यू आर सो पावरफुल, यू कैन डिस्ट्रॉय योर एनिमीज। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान ही बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे हृदय में ये वीकनेस है कि मैं लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा, मैं अपने काम क्रोध लोग से लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा, अरे भाई ये एक शुद्ध दुर्बलता को छोड़ो, लड़ो। यस, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किसी तरह से भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर वार या बाण कैसे चलाऊंगा? ये मेरे पूजनीय है, मैं कैसे चलाऊं? मैं कैसे अपनी मटेरियल अटैचमेंट्स जो कि मेरे रिलेशनशिप्स के प्रति हैं, मैं उसको भला कैसे काटूंगा? ये मेरी जो मटेरियलिस्टिक नॉलेज के प्रति जो मेरी अटैचमेंट है, मैं उसको भला कैसे काटूंगा? ये बहुत बड़ी अटैचमेंट है कृष्णा, मैं नहीं काट पाऊंगा। बिकॉज लास्ट टाइम एज वी डिस्कस, द्रोणाचार्य he represents attachment to mundane knowledge and Bhishma Pitama represents attachment to mundane relatives। तो ये भला हम काट पाएंगे? तो एक जीव सोच सकता है, हम सोच सकते हैं, ये क्या मैं कर पाऊंगा? ये इतना बड़ा काम है, ये क्या हो पाएगा मेरे से? ओके, उसके बाद फिर ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग करके खाना अच्छा है। भले मैं मेरे सांसारिक लाभ के इच्छुक हूं, किंतु है तो गुरुजन ही। हाँ, तो यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक व्यक्तियों के रक्त से सनी होगी। वाओ, लग रहा है कि हाँ, कितनी रिस्पेक्ट है। पर ऐसे गुरु का भी हमें तभी तक पालन करना चाहिए टिल द टाइम गुरु इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्म। अगर गुरु ने धर्म छोड़ करके कुछ और अपना लिया अगर, तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। बल्कि शास्त्रों में आता है कि अगर ऐसे गुरु को व्यक्ति नहीं त्यागता तो वो गुरु भी जाता है नर्क और व्यक्ति को भी जाना पड़ता है नर्क। प्रामाणिक गुरु को नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन अगर पाखंडी गुरु है, कपटी गुरु है, वी शुड गिव अप द एसोसिएशन ऑफ सच बोगस गुरुज एक्चुअली। और जानते हैं, बिफोर कमिंग टू इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम कितने पाखंडी कपटियों के चक्कर में पड़े होते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर वेरी मिस्टिकल, दे आर वेरी मैजिकल। किसी का दुख दूर कर दिया, किसी की बीमारी दूर कर दी, किसी का तनाव दूर कर दिया, किसी का कोई कष्ट था वो दूर हो गया, किसी ने जैसे एस्ट्रोलॉजी कुछ ठीक कर दिया, और हम कहेंगे वाह यार क्या गुरु जी, बस आज से ही मेरे से पूछे, या गुरु जी ने नौकरी लगवा दी, अल्लाह जी ना। ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए जो कि भगवान के प्रति हमें हमारे लगाव को बढ़ाता नहीं है, इंस्पायर नहीं करता। तो इसीलिए भले ये गुरुजन है, पर ये गुरुजन किस तरफ है? ये अधर्म की साइड में है। तो ऐसे गुरु के प्रति को सम्मान करता है। जैसे वी हैव गॉट नॉलेज फ्रॉम आवर टीचर्स इन आवर स्कूल एंड कॉलेजेस, वी मे हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। पर ये जो टर्म गुरु है ना, ये गुरु टर्म इनके लिए इस्तेमाल नहीं होती। गुरु का मतलब क्या होता है? बेसिकली गुरु मतलब गुरु, गु का मतलब होता है हेल, ठीक है जी। रू का मतलब निकालने वाला, द वन हु डिलीवर्स फ्रॉम हेल, दैट इज नोन एज गुरु। हालांकि आजकल गुरु कहीं चले हुए हैं, मार्केटिंग गुरु, फैशन गुरु, लव गुरु, ये गुरु वो गुरु। बट एक्सक्यूज मी, गुरु मीन्स द वन हु डिलीवर्स द पर्सन फ्रॉम द हेलिश कंडीशन ऑफ लाइफ, जो नारकीय जीवन से हमें निकाल दे, दैट्स रियल गुरु। और गुरु ने अगर अधर्म की साइड ले ली है, एक्सक्यूज मी, देन दिस टर्म गुरु कैन नॉट बी यूज्ड फॉर देम। ये जो गुरु जो टर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु के लिए ही इस्तेमाल होती है। हालांकि आजकल इसका सिनोनिम ले लिया जाता है टीचर, बट एक्चुअली इट इज नॉट टीचर। दिस इज नॉट इक्वल टू टीचर, जस्ट टीचर। जो गुरु होते हैं, नो डाउट वो टीचर भी होते हैं, एक अच्छे एग्जाम्पल भी होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली गुरु भला क्या करते हैं? गुरु हमारा आकर्षण बढ़ाते हैं भगवान के प्रति। लेकिन यहाँ पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वो ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए दैट वेज दे कैन नॉट बी काउंटेड एज गुरु। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो यहां पर अब तो उनके प्रति भी ही शोइंग कंपैशन कि जो अगर मैं अपने भाइयों को मारूंगा, भाई अरे नहीं, उनके द्वारा मर जाना अच्छा है,
लेकिन उनको मारना ना 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 ना, आई शुड नॉट डू दैट। तो यहाँ पर जो अर्जुन की स्थिति है, लगता है कि व्यक्ति के हृदय में कितना करुणा आई हुई है। वाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर 2.7, यहाँ पर अब अर्जुन सरेंडर करेंगे भगवान को। ठीक है, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, यस, और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। यस, ये बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत ऐसी होती है जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे में कमी है। जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो हम कभी भी स्पिरिचुअल मास्टर के पास नहीं जाएंगे, स्पिरिचुअल टीचर के पास नहीं जाएंगे। जब तक मैं मानता हूं, वेल आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो लर्नड, आई एम सो स्कॉलरली मैन, वेल आई कैन डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, यस, वेल आई एम सो हैप्पी इन माय लाइफ मैन, ऐसा व्यक्ति भला गुरु के पास कैसे जाएगा? ये मानना पड़ेगा कि हाँ, मेरे में कृपण दुर्बलता भी है और मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं, मैं कंफ्यूज हूं, मेरे में अज्ञानता है। और अज्ञानता को काटने वाले हैं गुरु, यानी अज्ञानता को काटने वाले। गु का मतलब नर्क भी है, गु का मतलब अज्ञानता भी है। जो अज्ञानता को काट दे, दैट्स गुरु। तो यहां पर अर्जुन अप्रोच कर रहे हैं आदि गुरु को। द ओरिजिनल गुरु इज गॉड हिमसेल्फ एंड दैट्स कृष्णा, जिसे बता रहे हैं अब मैं आपका शिष्य हूं। नाउ ही सेइंग आई एम नाउ योर डिसाइपल, और आपका शरणागत हूं। ठीक है जी, और कृपया मुझे उपदेश दें। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। क्या हमें ये एटीट्यूड है? ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। आगे क्या होता है? मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की जगह की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यस, किसी को निष्कंटक राज्य भी हो ना, one may have all power, post, position, aristocracy, comforts, popularity, ये सब कुछ भी हो, even then शोक से व्यक्ति नहीं बच सकता। शोक की परिस्थिति हमेशा बनी रहेगी। There are people who have everything but yet they were always miserable. Like Michael Jackson, he had so much money and he wanted to live for 100 years. कि इतना पैसा है, I will enjoy life. But 50s के आसपास में उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। He had so much of money. तो अगर लंबा जीना है, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति कम करनी पड़ेगी, भोग कम करने पड़ेंगे। लेकिन भोगों में लगेंगे तो शरीर जल्दी घिसेगा, जल्दी मरोगे। अच्छा, लंबा भी जीना है, भोग भी करना है, भोग करोगे तो लंबी लाइफ नहीं होगी, लंबी लाइफ चाहिए तो भोग छोड़ने पड़ेंगे। अरे ओ माय गॉड। सो दैट फेस, इस जगत के अंदर हमेशा कोई ना कोई कमी तो रहेगी रहेगी। अगर किसी के पास पैसा है तो उसकी वाइफ कहना नहीं मानती, उसका यहाँ हस्बैंड कहना नहीं मानता। अच्छा, हस्बैंड या वाइफ अगर अच्छे हैं तो जी बच्चे कहना नहीं मानते। अच्छा, अगर बच्चे अच्छे हैं तो हेल्थ खराब है। अगर हेल्थ बढ़िया है तो पैसा नहीं है। अगर पैसा है और तो इन लॉज बढ़िया नहीं है, या किसी के पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ लाइफ में तो शोकपूर्ण लगा ही रहेगा। दैट्स द वे मटेरियल वर्ल्ड इज एक्चुअली। इसलिए बता रहे कि भले मेरे पास सब कुछ हो, सारा धन धनाढ्य हो, मेरे पास ऐश्वर्य हो, वैभव हो, ऑपुलेंस हो, लेकिन फिर भी ना मेरी स्थिति शोकपूर्ण रहेगी। सो ये समझदारी है। जब किसी को व्यक्ति ये समझ में आना शुरू होता है कि यार कुछ हो जाए लाइफ में, कुछ ना कुछ तो रहेगा, माइनस रहेगा, कुछ ना कुछ झोल रहेगा ही रहेगा, तब ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए तैयार होता है। दैट्स द बिगिनिंग एक्चुअली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सो ये भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन ने कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। अब अर्जुन की तो बुरी हालत है। अर्जुन कह रहा भाई आई एम सो कंफ्यूज, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। पर यहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। अब ये तो हंसना है, ऐसा नहीं मजाक उड़ा रहे क्या तू भी अर्जुन? नो, यहां पर ये जो हंसना है, इन दिस स्माइल देयर इज नॉलेज। एक जो ऐसी मुस्कान होती है इसमें कि नॉलेज होती है, एकदम हंसना नॉट टू मेक फन, क्योंकि अब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया जी। तो इसीलिए अब भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे? अब इनको ज्ञान देना शुरू करेंगे। बट दैट्स द वे स्पिरिचुअल मास्टर इज। द स्पिरिचुअल मास्टर इज स्माइलिंग, बट द स्माइल हैज नॉलेज। नॉलेज वाली स्माइल होती है, क्योंकि अब नॉलेज आने वाली है। इसीलिए जैसे जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, राइट? ये बारिश आने वाली है। उस तरह से दिव्य ज्ञान आने से पहले एक दिव्य मुस्कान आती है गुरु के चेहरे पे।
तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण अभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए अभी ज्ञान देंगे अर्जुन को। सो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा कि होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मतलब हम लोग हमेशा से थे। ये भीष्म, द्रोणाचार्य, ये पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। मैं ही पहले था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। तुम पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। द पॉइंट इज दैट वी आर इटर्नल, हम लोग नित्य हैं। यस। तो ये बात समझा करके इससे शुरुआत करें भगवान कि ऐसा कोई समय नहीं था जब ये लोग नहीं थे। ऐसा नहीं तुम इनको मार दोगे तो अभी दे वुड बिकम नॉन एग्जिस्टेंट, अभी इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पहले भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे। मैं भी हमेशा था, आज भी हूँ, हमेशा रहूंगा। जैसे कुछ लोग जो निराकारवादी होते हैं मानते हैं पहले जो है ये निराकार थे, फिर अभी ये साकार रूप इन्होंने लिया है कृष्ण भगवान जी ने, फिर उसका फिर वापस ये योगी होकर के फिर ये निराकार में विलीन हो गए। एक्सक्यूज मी, मैं भी ऐसे लोगों को भगवद गीता पढ़नी चाहिए। लॉर्ड कृष्ण इज सेइंग ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ओके, या फिर आगे जाके नहीं होऊंगा। पहले भी था, आज भी हूँ, हमेशा रहूंगा। पहले भी भगवान श्री कृष्ण थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप जो जीवात्माएं हैं, पहले भी जीव थे, आज भी जीव हैं, आगे भी जीव ही रहेंगे, लिविंग एंटिटीज ही रहेंगे। सो दैट इज भगवान इसको हाईलाइट करें दैट वी आर इटर्नल, हम लोग नित्य हैं वास्तव में। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है या होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है या चला जाता है। जो धीर व्यक्ति होता है ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं करता। सो दैट मीन्स यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं जिस तरह से हम लोग होते हैं, जब छोटे अवस्था में होते हैं, बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन हम सेम रहते हैं। अगर वो 5 साल का था, उससे पूछे व्हाट्स योर नेम, और कहते हैं माय नेम इज बंटी। ओके, अब वो 15 साल का होगा, व्हाट्स योर नेम, वेल माय नेम इज बंटी। 25 साल का हो गया वो, वेल माय नेम इज बंटी। जब वो 60 साल का, माय नेम इज बंटी। ओके, तो बंटी साहब हमेशा सेम ही रहते हैं, भले ही शरीर बदल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बचपन में कुछ और बताया, बड़े होकर कुछ और बताया, फिर बड़े होकर कुछ और बताया। नहीं ना, द पर्सन रिमेन्स सेम एक्चुअली, द बॉडी इज चेंजिंग। जिस तरह से हम लोग अपने कपड़े बदलते हैं, ओके, उसी प्रकार से ये जो बॉडी है, ये आत्मा है जो शरीर को बदले जा रही है। अब बात आती है डेथ की। यहां पर भगवान बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं यहाँ पर, वो है डेथ के बारे में। मृत्यु क्या होती है? मृत्यु अगर ये लेके चले कोई व्यक्ति था, अब वो आज नहीं है, इस हिसाब से डेथ जैसी कोई चीज होती नहीं। क्योंकि 2 चीजें लाइफ में, एक तो है बॉडी, ठीक है जी, दूसरा है सोल। क्या बॉडी की डेथ हो सकती है? बॉडी की डेथ हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें तो कैल्शियम है, इसमें फॉस्फोरस है, इसमें हीमोग्लोबिन है, इसमें गोल्जी बॉडीज हैं, इसमें फैट है। क्या ये जिंदा होते हैं, मरते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, गोल्जी बॉडीज, फैट इत्यादि, ये ऐसा होता है कि ये जिंदा होते हैं फिर ये मर जाते हैं? क्या होता है जिंदा कैल्शियम, मरा हुआ कैल्शियम? ये सब के सब पहले से ही मरे हुए हैं, दे आर ऑलरेडी डेड। तो जो चीज मरी हुई है दोबारा कैसे मर सकती है वो? सो बॉडी इज ऑलवेज अ डेड बॉडी, ठीक है। इवन नाउ ऑल्सो दिस बॉडी इज डेड बॉडी, लेकिन बॉडी चलती फिरती क्यों नजर आ रही है? बिकॉज इसके अंदर एक जो कॉन्शियस चीज है, जो कि जिंदा है, वो है सोल, और सोल कभी मरती नहीं है। तो अगर ये डेफिनेशन लेके चलें डेथ की, कि डेथ का मतलब होता है कोई चीज पहले थी, अब आज वो नहीं है, अगर ये लेके चलें इस हिसाब से डेथ जैसी कोई चीज होती नहीं। क्यों? अच्छा, तो डेथ वाला किसी होगी? सोल की। सोल की डेथ कभी होती नहीं, बिकॉज सोल इज इटर्नल, तो ये इटर्नल है। अच्छा, बॉडी की डेथ होगी? सर तो पहले से डेड है, जो चीज डेड होती है वो कोई मरती नहीं, तो इसकी भी डेथ नहीं होती, तो इसकी भी डेथ नहीं होती, इसकी भी डेथ नहीं होती, तो नहीं डेथ जैसी चीज क्या होगी फिर? इट्स नॉन एग्जिस्टेंट, कभी डेथ होती नहीं किसी की। तो यहां भगवान डिफाइन कर रहे हैं व्हाट इज एक्चुअली डेथ। When the soul transmigrates from one body to another body, that is actually death. Otherwise death जैसी कोई चीज होती नहीं। अब क्योंकि भले ही अब जैसे अब ये लोग भी तो वृद्धावस्था में ही हैं, भीष्म पितामह जोड़ना चाह रहे हैं, तो आगे जाके इनको फिर नया शरीर मिल जाएगा, और क्या। तो इसीलिए तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी के माध्यम से, जिस तरह से कि एक शरीरधारी आत्मा जो है उसी प्रकार शरीर बदलती रहती है, जिस तरह से हम लोग तरुण अवस्था से युवावस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग
अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसफर करते हैं। बट यस, द सोल नेवर डाइज, लेकिन जो आत्मा होती है उसकी मृत्यु कभी भी नहीं होती। सो भगवान यहाँ इटर्नल नेचर ऑफ द सोल इसको यहाँ पर हाईलाइट किया है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो कुछ चीजें हमें टॉलरेट करनी चाहिए। जैसा सर्दियां आती हैं, गर्मी आती है, हम टॉलरेट करते हैं। जैसे लेडीज हैं, चाहे गर्मी का भली मौसम हो, लेकिन फिर भी किचन में जो कि भट्टी बना होता है वहां पर जाके कार्य करती हैं। ऐसे नहीं कि अब गर्मी आ गई अब मैं किचन में नहीं जाऊंगी ना, जाती हैं। लेकिन सर्दी के दिनों में भी लोग नहाते हैं, जिनको नहाना, वैसे नहाना चाहिए, बात और है, लोग नहाते नहीं है सर्दियों में, लेकिन सर्दियों में भी नहाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दैट्स द वे लाइफ शुड बी। सो सर्दियों में भी नहाना चाहिए, गर्मियों में नहाना चाहिए। गर्मियों में भी जो माताएं होती है, दे गो टू किचन, दे डू कुकिंग। तो सर्दी और गर्मी को झेलना पड़ता है, तब व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जीवन के अंदर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्षणिक उदय है, मतलब समटाइम्स स्मॉल प्लेजर्स, स्मॉल पेन, दोनों ही टेम्परेरी हैं, एंड दैट्स द नेचर ऑफ वर्ल्ड इज एक्चुअली। तो इसलिए इनको सहन करना सीखो। अभी तुम बहुत दुखी हो रखे हो ना, दुखी हो रखे हो, ये समय बीत जाएगा। उसका अगर कोई इतनी सुखी होता है, ये समय भी बीत जाएगा। एक बार एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बोला कि ना तुम मुझे एक ऐसी चीज दो जिसको देखने के बाद मैं सुखी हूं तो दुखी हो जाऊं, तो दुखी हूं तो सुखी हो जाऊं। तो मंत्री ने कहा कि उनको एक रिंग दी, और रिंग पे लिखा हुआ था ये समय बीत जाएगा। तो जब वो दुखी होता था, इसको देखता था, ओह ये समय बीत जाएगा, अच्छा है, ये दुख का समय है, ये बीत जाएगा, तो खुश हो जाया करता था। जब सुखी होता था और इसको देख लिया करता था, अरे यस। और अगर सुखी होता था और इसको देखता था कि अरे ये समय बीत जाएगा, तो दुखी होता, अरे ये समय बीत जाएगा। द पॉइंट इज दैट इनको सहन करना सीखना चाहिए। ओके, द प्रॉफिट एंड द लॉस एंड द गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स एंड द क्रेस्ट एंड द ट्रफ्स एंड द हिल्स एंड द वैलीज ऑफ लाइफ, टॉलरेट, सहन करना सीखना चाहिए हमें। जो सहता है वो रहता है। इस बात को गांठ बांध दीजिए, जो सहता है वो रहता है, वही आगे बढ़ता है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो सफलता उसी को मिलती है जो संभाव रहता है। जो सफलता में बहुत ज्यादा खुश हो गए, यस मैन रॉकिंग, यस यस यस। अगर आप सफलता में अगर बहुत ज्यादा उत्साही हो रखे हैं, यस मैन रॉकिंग, और जब दुखा है तो नो मैन लाइफ इज सो होपलेस। जो इस डुअलिटी को नहीं सह पाता, ऐसा व्यक्ति भला फोकस क्या करेगा? तो इसलिए कई बार हमने देखा, जब लोग खुश होते हैं तो ऐसे खुश हो जाएंगे, माय गॉड या पार्टी, शैंपेन एंड ऑल दैट, ये चीयर्स, ये वो, और दुख आएगा तो भी दारू लेके बैठे होते हैं। सो ऐसे लोग सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है जी। तो इसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो है अविचल भाव से, इसलिए हमें चाहिए कि इसको सहन करना सीखें। सुख और दुख का क्षणिक जो उदय होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हे पुरुष श्रेष्ठ, ऑन दिस वर्स, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, जो कि इनको सहन करना सीखता है। सुख और दुख को, दोनों टेम्परेरी आते हैं और चले जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्स इज दैट तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी शरीर का और कोई चिरस्थायित्व नहीं है। ये बॉडी तो टेम्परेरी है जी। यस, बॉडी के अंदर 6 फेजेस होते हैं और 6 फेजेस से बॉडी गुजरेगी, तो इसीलिए इसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है। ये इसकी बर्थ होती है, ठीक है जी, और फिर एक ग्रोथ होती है, ग्रोथ हो गई, और उसके बाद फिर कुछ समय तक ये सेम रहती है, कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं इससे, उसके बाद ड्विंडल होती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है, फिनिश्ड। तो जब जवान होते हैं, बड़े होते हैं, यस, और हाइट इज हियर, वी आर सो करिस्मेटिक, हैप्पी गो लकी, वाओ। फिर 30s का 40s का समय आता है, और 30 थोड़े आगे बढ़े, आपके थोड़े बच्चे भी हो गए, कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी आ गए, शरीर से भी कुछ निकला पिकला। उसके बाद फिर ड्विंडलिंग शुरू होती है 40s में, और उसके बाद व्यक्ति को कई तरह की बीमारी लगती हैं, घुटने में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, एंड देन ही इज फिनिश्ड। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये 6 फेजेस हैं जो कि बॉडी में आते हैं, और सबकी बॉडी में आते हैं। सो दैट फेज ये तो बॉडी के साथ रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए जो शरीर है उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है। सो देयर इज नो परमानेंस इन द बॉडी, सो बॉडी इज टेम्परेरी। फिर आगे भगवान बता रहे हैं, किंतु सत्य यानी आत्मा अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है। सोल रिमेन्स इटर्नल। यस,
ओके, तो जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। इवन मटीरियल एनर्जी जो होती है उसको भी नष्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सुना होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो ये भी एनर्जी है। द सोल इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल एनर्जी है। इट ऑल्सो कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको भी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो इसलिए अगर द्रोणाचार्य भीष्म पितामह लेके चले ना, वो भी आत्मा है, उन्हें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो भगवान इस बात को भी हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे आसपास भी जो लोग होते हैं, जब लोग मर जाते हैं तो लोग, हमने देखा, लोग शोक सभा करते हैं। एक्चुअली उसको शोक सभा नहीं बोलना चाहिए। इट शुड बी स्मृति सभा, द डे ऑफ रिमेम्बरेंस। बट इट शुड नॉट बी शोक सभा कि ये दुख मनाए, वो व्यक्ति जिंदा था जो मर गया। ना, स्मृति सभा। अब मरा नहीं है वो, आज हमारे बीच में नहीं है, आज वो किसी और परिवार का हिस्सा है। डिपेंडिंग ऑन वंस ओन कर्मा, तो किसी और परिवार का हिस्सा है। ऑफ कोर्स हम उनको मिस करते हैं। तो टुडे वी कैन रिमेंबर हिम एंड ऑल्सो वी कैन प्रे टू गॉड। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आगे की जो जर्नी है वो अच्छी रहे। तो इसीलिए इट कैन बी कॉल्ड एज स्मृति सभा बट नॉट शोक सभा। तो इसलिए शोक सभा नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। ओके, सो आत्मा को अविनाशी समझो। हम सब एक्चुअली अविनाशी हैं। आप सब अविनाशी हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। जस्ट फील दैट यस, आई एम इनडिस्ट्रक्टिबल, आई कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यस, आगे हम बताएंगे और इसका स्वभाव क्या है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। भाई शरीर तो खत्म होना ही है। यस, शरीर की चिंता करते 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 हम अपनी ड्यूटी तो नहीं भूल रहे कहीं। तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं, अपनी बॉडी बारे में इतना खो जाते हैं, उसको उसकी देखभाल करने में, सजाने में, धराने में। वेल एक्सक्यूज मी, अगर आप इसी में लग जाओगे तो आपका जो मेन कार्य है वो तो आपने किया ही नहीं, जिसके लिए आपको मनुष्य जीवन मिला था। वेल, और ये तो समाप्त तो होना ही होना है। वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वॉज अ योगा आचार्य। वो योगा क्या करते थे और सर नीचे, पाँव ऊपर, तो शीर्षासन कर रहे थे। तो शीर्षासन करते हुए ऐसे धाड़ देना गिरे। तो जितने आसपास लोग थे उन्होंने कहा, अरे अरे क्या हो गया। उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। ऐसे शीर्षासन करते हुए उनका ब्रेन हैमरेज हुआ। ऑल ऑफ अ सडन समहाउ ब्लड एंटर्ड द ब्लड विद अ गश, पता नहीं क्या हुआ। एंड देन देयर ऑन द स्पॉट ही डाइड। बॉडी में कोई डिसीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं, डाइड ऑन द स्पॉट। कब, कौन, कैसे जाएगा जी, कुछ नहीं पता। बिकॉज बॉडी जो है वो तो नष्ट होगी ही होगी। तो इसलिए युद्ध करो, तुम्हारी जो ड्यूटी है ना वो पूरी करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो इस तरह जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो उसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। ना तो आत्मा मारती है, ये हमारा अहंकार है जो कि वास्तव में हमें आइडेंटिफाई करा करके किसी के प्रति कुछ हिंसा कराता है। ना तो आत्मा मरती है, ना किसी को मारती है। ठीक है जी। अच्छा, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारती है, ना मारता है, और ना मारा जाता है। ना आत्मा को कोई मार सकता है, क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। नोबडी कैन किल द सोल। वन कैन किल द बॉडी, डिस्ट्रॉय द बॉडी, बट नॉट द सोल। तो इसलिए द्रोणाचार्य भीष्म पितामह है ना, इनकी आत्मा को भी तुम भी नहीं मार सकते। तुम्हारे पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र होंगे तो यू वेंट टू हेवन, और बड़े बड़े लोगों में जा करके वहां से तुम अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, ये अस्त्र, वो अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। लेकिन किसी भी अस्त्र शस्त्र से आत्मा मरती नहीं है। सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बॉडी कैन बी डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली जो मानता है कि आत्मा मारती है, आत्मा मरती है, ये दोनों व्यक्ति अज्ञानी है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वाओ। हालांकि हम लोग लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, आई हैव माय डेट ऑफ बर्थ, I was born in the year so and so, I was born in the place so and so, but excuse me, you are a soul, you are unborn. इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आपके कितने साल हो गए, आपकी उम्र कितनी हो गई जी। हमें ये बताना चाहिए, वेल मैंने इस शरीर में इतने साल बिता लिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर 25th बर्थडे है तो जी आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो मैं क्या बताऊँ, मैं वैसे तो नित्य हूँ, आई एम इटर्नल, बट यस आई स्पेंड 25 years in this body. That's the way we should say. पर उनको बोलते हैं, वेल मैं तो 25 साल का हूँ, मैं तो 50 साल का हूँ। एक्सक्यूज मी, यू आर सोल, यू आर इटर्नल। तो इससे जन्म और मृत्यु के परे है यह आत्मा। वह ना तो कभी जन्मती है और ना जन्म लेता और ना जन्म लेगा। ऐसे नहीं अभी है बाद में जन्म लेगा, या अभी पहले जन्म लिया हो, पहले भी थी, आज भी है, फ्यूचर भी होगी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। सोल रिमेन्स सेम एज इट इज डिस्कस्ड। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। सो आत्मा जो है वो अव्यय है। जैसे कि जो निराकारवादी वो मानते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा में जाके मिल गई और घुल गई, वो एक हो गई। वेल ये पॉसिबल नहीं है।
रीजन में आत्मा क्या है, अव्यय है, इट इज इनसॉल्युबल, कहीं घुलती मिलती नहीं है कि आप आत्मा आई और परमात्मा में आके मिल गई, कि आत्मा यहाँ से आ रही थी ला 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 और यहाँ से परमात्मा आ रहे थे ला 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 और फिर आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया और फिर एक हो गया। एक्सक्यूज मी, आत्मा जो है इनसॉल्युबल है, अव्यय है, घुलती मिलती नहीं है वो। सो आत्मा की एग्जिस्टेंस हमेशा रहती है, परमात्मा की एग्जिस्टेंस अलग रहती है, दोनों की एग्जिस्टेंस अलग रहती है, ये कभी एक होते नहीं है। जैसे हमने अक्सर सुना हुआ है आत्मा परमात्मा के साथ मिल गई वो एक हो गई, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, या भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उस प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर को प्राप्त करता है। गुड, ये बहुत बढ़िया हो गया। तो बहुत सुंदर एनोलॉजी के माध्यम से यहाँ भगवान बता रहे हैं, जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, आप ये कपड़े मेरे खराब हो गए, फट फुट गए, सो आई वुड टेक 2 न्यू क्लॉथ्स, राइट। पर हम नए कपड़े पहनने के बाद हम दुखी होते हैं, ओहो कपड़ा बदल गया, तो दैट्स ओके, कपड़ा फट गया था, नया कपड़ा ले लिया, किसी काम का नहीं था, वो रफू नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से बॉडी भी जब रिपेयर के परे चली जाती है, अब रिपेयर नहीं हो सकती वो, तो ऐसे में क्या करते हैं फिर, ऑलराइट, न्यू बॉडी, फ्रेश बॉडी। तो भले कोई यहाँ 6 पैक बनाए या फैमिली पैक बनाए, व्हाटएवर, लेकिन ये शरीर छोड़ करके फिर हमें नया शरीर मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट फेज यहाँ बड़ी सुंदर एनोलॉजी आ रही है, कपड़ों के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। एक्चुअली होता है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ना अगर हम एनोलॉजीज के थ्रू बताते हैं तो हम समझ पाते हैं। तो ये इस प्रकार से भगवान, ये स्टाइल है भगवान का बताने का, तो कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि वैसे अचिंत्य हैं, बियॉन्ड लॉजिक है, पर उनको भी समझना आसान हो जाता है जब हम इस तरह के एग्जाम्पल्स लेते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ भगवान बता रहे हैं इस वस्त्र के माध्यम से, वस्त्र के एग्जाम्पल के माध्यम से, हाउ बॉडी रिमेन्स सेम इवन दो द क्लॉथ्स आर चेंजिंग। सो सोल रिमेन्स सेम, आत्मा सेम रहती है भले शरीर बदलता रहे। ये आत्मा न तो कभी किसी को शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। वाओ, जस्ट इमेजिन, एक बार थोड़ा आप कॉन्टेम्पलेट करिए। मुझे ना कोई जला सकता है, मुझे कोई नहीं मार सकता, आई एम इंडिस्ट्रक्टिबल, मेरा विनाश कभी नहीं होता, मुझे वायु सुखा नहीं सकती, मुझे जल भिगो नहीं सकता, मैं आत्मा। वाओ, इमीडिएटली यू फील द कॉन्फिडेंस। नहीं जैसे हमने सोचना शुरू कर दिया, मुझे कोई भी काट सकता है, मुझे कोई भी जला सकता है, मुझे कोई भी भिगो सकता है, अरे मैं तो कभी भी मर सकता हूं, अरे मैं तो कभी भी खत्म हो सकता हूं, अब ऐसा व्यक्ति चिंता में रहेगा। एज सुन एज ये जो आत्मा का ज्ञान आता है ना, तो फर्स्ट थिंग विच कम्स इज कॉन्फिडेंस इन लाइफ, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्ति निर्भय होता है। तो भगवान जो ज्ञान बता रहे हैं, भगवान ने शुरुआत ही की, पूरी भगवत गीता बताएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान ये बता रहे हैं that we are not the body, we are soul, and soul is indestructible. You are indestructible. All these kings are also indestructible. किसी का विनाश नहीं होता। वाओ, ये कोई बताता नहीं। None of the motivational speakers speaks about this knowledge, and that's why it's a fake motivation. लेकिन ये असली मोटिवेशन है। हमें मोटिवेशन तब आता है जब हम अपने अस्तित्व के बारे में आते हैं। My real me, my real I is that I cannot be destroyed, I cannot be burnt, I cannot be drowned, I am indestructible. Wow. इस तरह से भगवान आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, आइडेंटिटी बता करके अर्जुन को, just see how glorious is your identity. Yes. Okay, ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी। ये घुलती नहीं है जी किसी के अंदर, ये कोई शिकंजी थोड़ी ना कि आत्मा परमात्मा की शिकंजी बन जाएगी, नो 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 नो। तो ये अव्यय है, ठीक है जी, और अखंडित है। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ना एक निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म से जो है माया ने जब ब्रह्म को ढक लिया तो फिर ये आत्मा बन गई। एक्सक्यूज मी, ये खंडित नहीं होती जी। ये ऐसा होगा कि आत्मा ने जो है आत्मा को काट के अलग कर दिया गया परमात्मा से, बाद में जब ये मिल जाएगी तो एक हो जाएगी, ऐसा होता है। बिकॉज ये अखंड नहीं है, ये अच्छे कोई काट नहीं सकता है इसको। इवन माया कैन नॉट कट। माया जो है आत्मा को कवर कर सकती है, लेकिन किसी के साथ जुड़ी हुई थी माया और कट कर दिया, एक्सक्यूज मी, नो। तो आत्मा जो अखंडित है, अघुलनशील है। ओके, इसे ना तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अब भले ही तुम्हारे पास कितने अस्त्र शस्त्र हो, लेकिन ये सब उनकी आत्मा को सुखा नहीं सकते, जला नहीं सकते। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है। सर्वव्यापी का मतलब है इवन इन द फायर देयर इज आत्मा। जैसे फायर बैक्टीरिया होता है ना, फायर बैक्टीरिया
एग्जिस्ट ओनली इन फायर। उसकी बॉडी ऐसी बनी है, इट कैन एग्जिस्ट इन फायर। उसको फायर से बाहर निकाल देंगे ना, मर जाएगा वो। सो लिविंग एंटिटीज कैन एग्जिस्ट इवन इन फायर। सो सर्वव्यापी है, ऐसा नहीं कि एक ही आत्मा है वो सर्वव्यापी है, नहीं ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी सोल्स एवरीवेयर, देयर आर सोल्स। तो सर्वव्यापी है, सब जगह पर है आत्मा। पानी में भी होंगी, आकाश में भी होंगी, ये जल में भी होंगी, अग्नि में भी होंगी, पृथ्वी में भी होंगी, ये आत्मा सब जगह पर है। सो इस तरह से आत्माएं जो हैं वो सर्वव्यापी हैं। ओके, और ये अविकारी हैं। अविकारी मतलब विकार का मतलब विकार आने, जैसे फॉर एग्जांपल दूध के अंदर अगर खट्टा डाल दें तो विकार आया था, तो दही बन जाता है। पर आत्मा जो है अविकारी, यानी उसका तत्व कभी चेंज नहीं होता। आत्मा आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। ऐसा नहीं आत्मा अभी तो आत्मा है, ध्यान में लगाएगी फिर वो भगवान बन जाएगी, आत्मा थोड़ा ध्यान लगाएगी फिर वो निराकार बन जाएगी, अभी थोड़ा इस तरह आई हुई। नो 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 नो, उसमें विकार आता ही नहीं। उसमें आत्मा ऑलवेज रिमेन आत्मा। आत्मा कैन नॉट बिकम परमात्मा। जितने भी लोग आज बाहर आडंबर खोल के बैठे कि मंत्र प्राप्त करिए, परमात्मा बनिए, यू कैन बिकम गॉड, नॉनसेंस, बिकॉज आत्मा अविकारी है, इसमें कभी म्यूटेशन नहीं आता। म्यूटेशन जैसे स्पाइडरमैन, उसको एक मकड़ी ने काट लिया तो उसमें म्यूटेशन आ गई, एंड देन बिकम स्पाइडरमैन। पर आत्मा में ऐसी म्यूटेशंस कभी नहीं आती। देन आत्मा कैन बिकम परमात्मा और आत्मा कैन बिकम निराकार। नो, आत्मा बस ऑलवेज आत्मा, अभी भी आत्मा, बाद में भी आत्मा। अभी बीमार अवस्था में, बिकॉज वी आर कंडीशन इन द वर्ल्ड। वंस वी बिकम लिबरेटेड, देन आल्सो वी आर आत्मा, बट नाउ एज अ लविंग सर्वेंट ऑफ गॉड। दैट्स द वे द सोल इज। स्थिर है तथा सदैव एक सी रहती है। भाई वो आत्मा जो है, आत्मा एक से रहता है। हाँ, ये आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो अव्यक्त है, अव्यक्त का मतलब होता है जिसको कि ना हम अपनी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। सोल इज दैट। ठीक, अकल्पनीय है, यू कैन नॉट इमेजिन अबाउट कि ना सोल ऐसी होगी वैसी होगी। बिकॉज सोल को जानने के लिए वन शुड हैव नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, डिवाइन नॉलेज। तो अकल्पनीय है, कोई मंडेन इमेजिनेशन से इसको कुछ समझ ना। अपरिवर्तनीय, इसमें कोई चेंज भी नहीं आता इसके अंदर। इट वाज, इट इज, इट रिमेन्स लाइक दैट। तो इसीलिए फिर तुम्हें शरीर के लिए शोक करोगे नहीं तुम। Once you know about this knowledge, wow, it makes you fearless actually. किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगर मान भी लें चलो कि भाई शरीर, भाई आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये बेसिकली शरीर ही सब कुछ है, एंड दैट्स इट। तो शरीर मोटा मोटा यानी कि केमिकल है। हाँ, सो वी आर जस्ट दिस बायोकेमिकल, और इसके अलावा अंदर कोई आत्मा अपना कुछ नहीं थी। अगर ये भी लेके चलें तो भी शोक नहीं करना चाहिए तुम, भाई केमिकल है। जैसे कुछ भाई सब्जी धो रहे होते हैं, सब्जी धोते हुए कुछ सब्जियां वॉश बेसिन में गिर जाती हैं, बह जाती हैं, तो हम शोक नहीं करते, अरे पालक बह गई, अरे गोभी बह गई। नहीं, केमिकल था, थोड़ा बह गया, हाँ पत्ते, दैट्स इट। तो बॉडी भी क्या है, बॉडी भी बस यही है, इट इज जस्ट बायोकेमिकल, इसमें कोई आत्मा आत्मा नहीं है। इवन देन तो शोक करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज इट इज जस्ट केमिकल, इट इज जस्ट डेड बॉडी, दैट्स इट। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, बाकी और ये सब केमिकल्स हैं, बस दैट्स इट। गॉल्जी बॉडीज, फैट, म्यूकस, बाइल, दैट्स इट। इवन देन शोक करने की बात नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। जैसे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म जो है ये मानता है कि ना सोल है, बट सोल कैन बिकम नॉन एग्जिस्टेंट व्हेन सोल अटेन्स निर्वाण। तो निर्वाण बेसिकली है क्या? निर्वाण इज अ स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। यानी कि जब अस्तित्वहीन हो जाती है आत्मा, सो आत्मा कैन बिकम अस्तित्वहीन, which doesn't match with the philosophy of Bhagavad Gita. But soul cannot become without existence. Soul would always exist. पर निर्वाण ये लेके ये माना जाता है कि निर्वाण का मतलब स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, बिकॉज जब तक एग्जिस्टेंस है तब तक दुख है। तो एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दो, सो देन यू विल अटेन निर्वाण। सो एग्जिस्टेंस फिनिश्ड। सो दैट्स द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। हालांकि इसमें द ग्लिच ये आता है कि अच्छा निर्वाण से क्या होता है? निर्वाण से ना मुझे आनंद मिलता है। यस, वंस यू अटेन द स्टेट ऑफ निर्वाण, दैट्स द स्टेट ऑफ ब्लिस। बट एक्सक्यूज मी, जब मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता अब, सो हु विल एक्सपीरियंस ब्लिस? मैं तो एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज आई हैव एंटर्ड द स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। या तो इससे फिर वो आनंद भला अनुभव कौन करेगा? क्योंकि मैं तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, मैं तो अब निर्वाण में आ गया। आई एम नाउ नो मोर एग्जिस्टिंग, द सोल इज नो मोर। और साथ ही ऑफ कोर्स
ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर फैसेट्स टू इट, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट द पॉइंट इज दैट अगर ये श्लोक जो है व्हिच मैचेस विद द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, अगर वो भी लेके चले, इवन देन तुमको शोक नहीं करना चाहिए। हालांकि जो फिलॉसफी है ये गलत है कि भाई आत्मा है ही नहीं, शरीर खत्म हो जाता है एंड दैट्स द एंड ऑफ ऑल, बट इवन देन तुमको शोक नहीं करना चाहिए। या सो दैट इज ऑफ कोर्स द सोल नेवर बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंट, सोल का एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगी। जो बॉडी है वो टेम्परेरी होती है, द बॉडी कैन बी फिनिश्ड बट द सोल इज इटर्नल। सो दैट इज निर्वाण का मतलब है वन बिकम्स फ्री फ्रॉम मटीरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस बट वन स्टिल एग्जिस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस जो है व्यक्ति की बनी रहती है, एंड दैट्स वैष्णव फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ भक्ति, दैट्स द डिफरेंस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन से में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु है, यानी जिसने कि शरीर लिया है, क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया कि बेसिकली जन्म है क्या। एंटरिंग अ बॉडी इज जन्म, व्हेन द सोल एंटर्स द बॉडी, व्हेन इट एग्जिट्स द बॉडी दैट इज डेथ। तो ये डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है। तो उस हिसाब से देखिए, जब ये होना ही है तो इसको लेकर कितना शोक आयोग करना भाई, तो इसलिए ये तो अपरिहार्य है, तो होनी है। तो इसलिए कर्तव्य पालन में हमें कभी चुकना नहीं चाहिए, शोक हमें नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान अभी भी उसी फिलॉसफी को लेकर चल रहे हैं, द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, कि पहले नहीं थी, अव्यक्त थी, अनमैनिफेस्ट थी, मैनिफेस्ट हो गई, फिर अनमैनिफेस्ट हो जाएगी। इवन देन सो देयर इज नथिंग टू वरी, व्हाई वरी। पहले भी अनमैनिफेस्ट थी, मतलब नहीं थी, अभी आ गई कुछ समय के लिए, फिर वापस चली जाएगी। सो स्टिल यू कैन फाइट। सो भगवान सारे फिलोसॉफिकल एंगल लेके चल रहे हैं जस्ट टू एनकरेज अर्जुना दैट ही शुड फाइट। कोई आत्मा को आश्चर्य से दिखता है तो कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनाता है, ओके, सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता या पाते। यस, आत्मा को समझने के लिए एक्चुअली भक्ति चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज को समझने के लिए उसके ऊपर आना पड़ता है। ठीक है जी। तो अगर मैं सेंसेस के लेवल पे हूं तो सेंसेस के लेवल पे आकर के मैं सेंसेस को समझ नहीं सकता। आई हैव टू बी ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको हम IQ बोल देते हैं, राइट। किसी की बहुत अच्छी IQ है, लेकिन इंटेलिजेंस से भी ऊपर क्या आती है, उसके ऊपर आते हैं इमोशंस या फीलिंग्स, वो सोल से आते हैं। सो समबडी इज ऑन द सोल लेवल एक्चुअली। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, EQ को भी समझ पाएगा, या इमोशनल क्वेश्चन हो गया, IQ हो गया, इसको भी समझ लेगा, बिकॉज समबडी हैज कम टू द लेवल ऑफ सोल। लेकिन सोल के लेवल पे रह करके कोई व्यक्ति सोल को नहीं समझ सकता। सोल के ऊपर कौन है, सुपर सोल। सुपर सोल है कृष्णा और द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का विस्तार है परमात्मा के रूप में। इफ समबडी हैज रीच्ड द लेवल ऑफ सुपर सोल बाय भक्ति, बाय बिकमिंग सर्वेंट ऑफ सुपर सोल, then the person can understand the soul. Otherwise कोई सोल को बताएगा सोल ऐसी होती है, आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है। तो इसलिए जब तक हम ऊपर के लेवल पे नहीं आएंगे, नीचे के लेवल को हम समझ नहीं सकते। तो इसलिए वी आर टू कम टू द लेवल ऑफ सुपर सोल बाय बीइंग सर्वेंट ऑफ द सुपर सोल। नॉट दैट वी कैन बिकम परमात्मा, बट वी कैन बिकम सर्वेंट ऑफ परमात्मा, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। अदरवाइज इस सबको समझा नहीं सकता कि आत्मा क्या है। तो कुछ लोग बताएंगे ऐसी है, वैसी है, ओ माय गॉड। तो कोई हैरानी से बताता है, कोई इसको हैरानी से सुनता है, बस वो हैरान ही रहता है, लेकिन ये है क्या, वो तत्व समझ नहीं पाते। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। दिस वी हैव डिस्कस। आगे बढ़ते हैं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्षत्रिय, अब जो क्षत्रिय होता है, तो क्षत्रिय, क्षत का मतलब होता है मारना, और त्रायते का मतलब होता है बचाना। तो धर्म के लिए ही किसी को मारना या धर्म की रक्षा करने के लिए किसी को बचाना, दैट्स द जॉब ऑफ द क्षत्रियस। तो इसलिए हमको भी एक्सपेक्टेड दैट वी शुड बिकम क्षत्रिय, दैट वी शुड नॉट हेजिटेट, हमें संकोच नहीं करना चाहिए धर्म के लिए कार्य करने के लिए। तो धर्म का कार्य आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी हिंसा भी करनी पड़ती है।
ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज वन पर्सन ही जो कि अहिंसा की पुजारी रहे, और उनके बगल में 2 लेडीज़ भी रहा करती थी, उनको लेके वो चला करते थे और वो अहिंसा के बारे में बात किया करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा, सर आप ऐसे अहिंसा की बात करते हैं, अगर यार जो 2 लेडीज़ आपके बगल में चल रही हैं इनको लेकर के आप चलते हैं, अगर कोई इनको मॉलेस्ट करने का प्रयास करे तो क्या आप इनको बचाने का प्रयास करेंगे? अब ये बड़ा ट्रिकी सवाल था इनके लिए। अगर हाँ बोलते हैं कि भाई हाँ मैं आई विल डू हिंसा, कहेंगे तो आप तो अहिंसा की पुजारी हो, आप हिंसा करेंगे। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो हिंसा नहीं करूंगा, तो लो जी आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठ गया है। 2 लड़कियां जिनका आप कंधे पे हाथ रख करके आप चलते हैं, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। बट समहाउ एट दैट टाइम ही सेड कि नहीं मैं उस वक्त भी हिंसा नहीं करूंगा, भले ही इफ समबडी ट्राइज टू मोलेस्ट देम, अगर इनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है इन स्त्रियों के साथ जिनके कंधे पे हाथ रख के मैं चल रहा हूँ, मैं अहिंसा का पालन करूंगा। वो जो 2 लेडीज थी ना, दे लेफ्ट हिम, कहते अल्लाह जी। तो हिंसा अच्छी होती है जब धर्म की रक्षा के लिए की जाती है, तो वो हिंसा जरूरी होती है। तो इसीलिए यहां पर जो बात आ रही है कि हमें संकोच नहीं करना चाहिए और हमें युद्ध करने के लिए, युद्ध करने से बढ़कर के तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं, क्योंकि ये युद्ध किसके लिए, ये धर्म युद्ध है। सामने कौन लोग हैं? सामने कौरव पार्टी है, दे आर फॉलोइंग अधर्म। तो इसीलिए तुमको लड़ना चाहिए। भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं और हमारे लिए भी यही है। धर्म के लिए अगर हमें युद्ध करना पड़े, विशेष रूप से अपने अंदर का युद्ध, हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हिंसा होनी चाहिए जहां धर्म की बात है, जहां धर्म की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। ऐसा नहीं कि मैं अपना धर्म फैलाने के लिए मैं हिंसा करूंगा, तो यस धर्म के नाम पे और फिर हमें जन्नत नसीब होगी, नहीं, एक्सक्यूज मी, ये वो आशय यहाँ पे नहीं है। सो धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। यस, होता क्या है, अब उनके पास से भगवान 2 तरह से प्रेरित कर रहे हैं। अभी भगवान कह रहे हैं अगर हुआ क्या, अगर तुम लड़ते हो, इन केस यू फाइट, 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है भाई आप यू लूज, एक है दैट यू विन। अगर विनिंग होती है तो जी यू वुड बी किंग, ग्रेट। और लूज करते हो यानी दैट मींस यू डाई ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, सो यू विल गो टू हेवन, ग्रेट। तो चित भी आपकी, पट भी आपकी, तो इसलिए यू मस्ट फाइट। ओके, तो ये भला इसका एप्लीकेशन हमारी लाइफ में कैसे है? इन केस व्हेन वी आर बैटलिंग विद आवर सेंस एंजॉयमेंट, हम अपनी इंद्रियों से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते क्या होता है, मान लो अपनी इंद्रियों से हार जाता है, ही लूजेस, हार गया वो। तो अगर कोई अपनी इंद्रियों से लड़ते लड़ते हार भी जाता है, अगर भक्ति कर रहा था, इंद्रियों से लड़ते लड़ते हार गया, तब पर्सन वुड स्टिल गो टू हेवन। भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ठीक है भाई, तू तेरी इंद्रियां इतनी प्रबल है ना, ऑल राइट बाबा, यू गो टू हेवन, वापस आके भक्ति कर लियो। ठीक है, इन केस यू विन, दैट मीन्स द पर्सन एंटर्स द किंगडम ऑफ गॉड, और उसको बोलते हैं वैकुंठा। यस, वै का मतलब होता है विदाउट, ठीक है जी, एंड कुंठा मीन्स एंजाइटी, दैट मीन्स विदाउट कुंठा, विदाउट एंजाइटी। यस, पर हाँ उसके पहले जुगत करनी पड़ेगी। और लेकिन अगर हम लड़ रहे हैं अपनी इंद्रियों से, इनकेस वी आर फाइटिंग विद आवर सेंसेस, तो चाहे आप जीते या हारें, वेल दोनों ही आपके, चित्त भी आपकी, पट भी आपकी। एंड लेटर ऑन व्हेन समबडी हैज एंजॉयड इन हेवन, वो लड़ रहा था, कमजोर पड़ गया, अगेन द पर्सन विल अगेन फाइट, वुड अल्टीमेटली विन एंड एंटर वैकुंठा। तो इसलिए कभी भी युद्ध लड़ने से ना कभी कतराना नहीं चाहिए, बिकॉज चित्त भी आपकी है, पट भी आपकी है। सो माय डियर अर्जुना, you should fight because that's your duty. So every soul also has got this duty that they should fight. लड़ना चाहिए, हमें अपने आप से लड़ना चाहिए। हार भी जाएंगे, even then life is glorious. जीत गए, then life is super duper glorious. Okay, हम आगे बढ़ते हैं जी। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। Yes, dishonor is worse than death for those who are actually honored. तो कहाँ इतने बड़े धनुर्धर, और कहाँ यार तुम कायरता दिखाए तुमने। कोई नहीं बोलेगा कि अरे बड़ी दया थी अर्जुन के हृदय में तो, कि वो युद्ध क्षेत्र छोड़ के चले गए, बहुत बहुत he was so kind hearted ना, डर गया, और क्या डर गया, सामने इतनी बड़ी सेना थी, उनको देख के डर गया। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों से लड़ रहा है और वो लड़ना छोड़ देता है, तो ऐसे लोग बोलेंगे कि अरे बड़ी दया थी उसकी अपनी इंद्रियों के प्रति ना, अपनी भौतिक इच्छाओं के प्रति, अपनी काम वासनाओं के प्रति, अपने क्रोध के प्रति, अपनी ईर्ष्या के प्रति, अपने द्वेष के प्रति बहुत दयालु था वो। कोई नहीं बोलता ऐसे। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों से लड़ते लड़ते हार जाता है और वो कर बैठे जो उसको नहीं करना चाहिए था,
ऐसे में लोग उसको उपहास ही उड़ाते, कहते हैं हो अरे भैया कहाँ निकले थे यार, कहाँ तुम भी यार संसार में पड़ गए भाई अरे चलो कमज़ोर निकले तुम भी, हाँ दे मेक फन ऑफ अ पर्सन। सो इसीलिए जो व्यक्ति ख्याति प्राप्त है, जिसके पास इतना यश है, उसके लिए अपयश हो तो मृत्यु से भी ज़्यादा बढ़ करके डिसऑनर इज वर्स देन डेथ फॉर दोज हु आर ऑनर्ड एक्चुअली। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, पर लोग कब बोलेंगे सब कुछ, तब बोलेंगे जब देखेंगे अरे तुमने घुटने टेक दिया, लड़े नहीं, तुम लड़ते लड़ते शहीद हो गए होते, अच्छी बात है, लेकिन तुमने लड़ना छोड़ दिया यार, अरे लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए था भाई। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सो दैट मींस चित भी आपकी है, पट भी आपकी है। सो मूव ऑन। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध करना है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ड्यूटी। सो आई एम टू डू माई ड्यूटी, दैट्स इट। एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर मजा। कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं, करें ना मजा आना चाहिए, युद्ध करूं मजा आएगा क्या, मजा हो यार, मजा होना चाहिए भाई, मजा मजा। हर चीज मजे के लिए नहीं है माय डियर। युद्ध के लिए युद्ध करो, इट्स योर ड्यूटी, दैट्स इट। जैसा आपने सुना होगा ना कि कर्म ही पूजा है। एक्सक्यूज मी सर, कर्म पूजा नहीं है। पूजा पूजा होती है, कर्म कर्म होता है। कर्म इज ड्यूटी, आई एम टू डू माई ड्यूटी, सो आई शुड डू माई ड्यूटी, दैट्स इट। तो युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी तो उसमें पाप नहीं लगता, क्योंकि उसमें भोग की वृत्ति नहीं थी। व्हेन वी डू समथिंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी विद द सेंस ऑफ ड्यूटी, तो उसमें डिटैचमेंट होती है। सो इफ समबडी इज डूइंग आउट ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, दैट मींस द पर्सन वाज डिटैच्ड, ओके, तो उसमें कर्मा बाइंडिंग्स नहीं होती, बिकॉज द पर्सन वाज डिटैच्ड। मेरा कोई उसके भोग की इच्छा नहीं थी, okay, so there is no karma binding. But in case if I do something with a sense of enjoyment, मैं मजा करूंगा, then there is karma. So when we are working at that time, we should see कि क्या मैं मजे के लिए कर रहा हूं? No, I should do because it is my duty. और जितने ज्यादा हम ड्यूटीफुल होते हैं उतने हम ब्यूटीफुल होते हैं. So those who are dutiful, they become beautiful. So Krishna is inspiring Arjuna to be just beautiful. That's it. तो ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी कि सांख्य, यानी कि दैट मींस डायसेक्टिंग वे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आत्मा है, क्या शरीर है, और शरीर के क्या गुण होते हैं, आत्मा के क्या गुण होते हैं। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर अ सोल, एंड सोल इज चेंजलेस, बॉडी गैस चेंज्ड। जो बॉडी होती है उसके अंदर विकार भी आ सकते हैं, लेकिन आत्मा में विकार नहीं आते हैं। शरीर को जला सकते हैं, उसको भिगोया जा सकता है, उसको डुबोया जा सकता है, लेकिन आत्मा को डुबो नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते। नाउ दिस ऑल दिस नॉलेज बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, ये समझाने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण आगे देखिए क्या करें। तो इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। सो नाउ अब ये डिस्कशन चेंज होने वाला है। अब भगवान निष्काम कर्मयोग पे आ रहे हैं। इससे पहले भगवान क्या करते हैं, भगवान कर्मकांड लेवल पे समझा रहे थे। कर्मकांड लेवल क्या होता है बेसिकली, कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे मोटिवेशन क्या है, दैट यू विल गो टू हायर प्लैनेट्स। लड़ोगे यार तो क्या, अरे भाई तुम वहां पहुंचोगे भाई। अब ये 2.39 है, यहां से अब भगवान ये डिस्कशन को एक नए लेवल पे लेकर जा रहे हैं। अब वो लेवल क्या है बेसिकली, वहां पर अब भगवान ये बताएंगे किस प्रकार से निष्काम भाव से करना चाहिए, दैट मीन्स निष्काम कर्मयोग। अब इसके बारे में चर्चा भगवान हल्की सी शुरू करने वाले हैं। सो निष्काम कर्मयोग के बारे में, कर्मकांड के लेवल पे देयर इज नो सकाम, वहां कामनाएं होती हैं। इफ आई डू समथिंग व्हाट विल आई अचीव, वेल यू विल गो टू हेवन मैन। अब 2.39 ये जो श्लोक है, नाउ यहां से अब टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा है। नाउ दिस नाउ डिस्कशन विल टेक अनदर फ्लेवर ऑफ निष्काम कर्मयोग। इससे पहले सकाम कर्मयोग था और कर्मकांड, नाउ निष्काम कर्मयोग। हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकोगे। ठीक है जी, तो यानी निष्काम कर्म, ये निष्काम कर्मयोग क्या होता है, विल डिस्कस अबाउट इट। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना हास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति का पालन करता है, निष्काम कर्मयोग बेसिकली क्या है, निष्काम कर्मयोग इज द बिगिनिंग फेज ऑफ भक्ति। भक्ति अपनी पूरी पराकाष्ठा पहुंचे, दैट इज नोन एज भक्ति योगा। पर अगर कोई कर्मयोग कर रहा है, स्पेशली निष्काम कर्मयोग में आ गया है,
तो करता तो वो है जो कि उसको पसंद है, लेकिन उसके फल भगवान को देता है। ठीक है जी। तो एक है सकाम कर्म योग, सकाम कर्म योग। तो सकाम कर्म योग में व्यक्ति क्या करता है, जो फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो मैंने किया, थोड़े फल भगवान को भी देता है और अपने पास भी रहता है। सारे फल थोड़ी नहीं दे दूंगा मैं भगवान को, नहीं तो हमें भी तो कुछ चाहिए, हाँ, वी आल्सो वांट टू एंजॉय लाइफ। दैट इज सकाम कर्म योग। और कर्म कांड, दैट्स आल्सो अनदर नेम ऑफ दिस कर्म कांड लेवल। इसके ऊपर का जो लेवल है वो है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति क्या करता है, जो फ्रूट्स होते हैं ये तो 100% भगवान को देता है, ऑल गिवन। लेकिन इसमें स्वार्थ क्या होता है, इसमें व्यक्ति करता वो है जो कि उसको पसंद है, बिकॉज ही इज ड्रिवन बाय हिज साइको फिजिकल नेचर। जो मेरा स्वभाव, जो मैं मुझे पसंद है वो करूंगा, फल दे दूंगा भगवान को मैं, दैट्स इट। तो बट लेकिन इसमें खास बात क्या है, द पर्सन इज नॉट अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्शन। इसीलिए ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता। जब हम अटैच होते हैं फ्रूट से, सफलता विफलता, तो उसकी वजह से फोकस भी खराब होता है और ऐसे कार्य से बंधन भी आता है। बिकॉज ओके नाउ यू डू, बिकॉज यू वांटेड फ्रूट्स, तो ठीक है, देन हैव फ्रूट्स, गुड फ्रूट्स, बैड फ्रूट्स, सुख के फ्रूट्स, दुख के फ्रूट्स, भोगो फिर जी, लो जी। सो इट लीड्स टू लैक ऑफ फोकस एज वेल। बट यस, अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्मयोग में है तो इसमें बंधन नहीं आता। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक स्वार्थ है, ये सेल्फिशनेस है इसके अंदर। करता वो है जो कि उसको पसंद है। यस, करेंगे वो जो हमें पसंद है, वो नहीं करेंगे जिसकी जरूरत है, करेंगे वो जो मुझे पसंद है। There was one lady, she came to our temple and she said कि well, मैंने उसको बोला कि मैम हमारे मंदिर में थोड़ा कुक बीमार पड़ गए, क्या आप थोड़ा आलू छील देंगी? एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी, मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं आपके मंदिर में हर महीने 20,000 रुपये डोनेशन देती हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं आलू छीलो। आपको पता होना चाहिए आप किससे बात कर रहे हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब ये जो लेडी है, ये भगवान को अपने कर्मों के फल दे रही है। शी वर्क सो हार्ड, और उससे जो पैसा आता है ये भगवान को दे रही है। तो दैट मींस शी इज ऑफरिंग द फ्रूट्स ऑफ हर एक्शन। लेकिन करेगी वो जो उसको पसंद है। दैट मींस शी इज ड्रिवन बाय मोर हर साइकोफिजिकल नेचर। शी वुड नॉट डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन सर्विस ऑफ गॉड। शी वुड डू व्हाट शी लाइक्स टू डू, और शी वुड नॉट डू व्हिच शी डजंट लाइक टू डू। तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। क्योंकि अब वेदों में ऐसे सेक्शंस भी आते हैं जो कि विच आर देयर फॉर सेंस एंजॉयमेंट, कि आप ये यज्ञ करेंगे, फला फला यज्ञ करेंगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको जन्नत की प्राप्ति होगी, वहाँ आपको नूरें मिलेंगी, वहाँ आपको एंजल्स मिलेंगी, वहाँ पर आपको अप्सराएं मिलेंगी, एंड देन यू एंजॉय विद देम। यस, तो ऐसे लोगों को भगवान बता रहे हैं अल्पज्ञानी मनुष्य। जो अल्पज्ञानी होते हैं वो शास्त्रों का सिर्फ यही पाठ देखेंगे एंड देन दे आर वेरी हैप्पी, बस ये कर लो यार, फिर वहाँ पर तो मजा ही मजा है। और उनको लगता है बस यही है, दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ रिलीजियोसिटी। जन्नत जाना, हेवन जाना, स्वर्ग जाना, वहां पर अप्सराओं के साथ मजा करना, बस जी। ऐसे लोगों को भगवान बता रहे हैं अल्पज्ञानी हैं। यस, क्यों, क्या है? पुष्पताम वाचम, जो कि दे आर लाइक फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास। अब भला लेकिन इस तरह के वर्ड्स क्यों आते हैं? वो बोल सकता है भाई ठीक है, तो वेदों में फिर ऐसी स्थिति क्यों है? अगर आप बता रहे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतनी ऊंची बात नहीं है ये, तो भला ये वाला सेक्शन फिर आता क्यों है? ये सेक्शन इसलिए आता है कम से कम ना लोगों की शास्त्रों में श्रद्धा आएगी। शास्त्र में लिखा है आप सर बढ़िया वाला मजा कर सकते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ मजा थोड़ा सा है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, जॉब्स हैं, ट्रैवलिंग है, फला ढिमका करके, उसके बाद वैसे थोड़ा सा प्लेजर मिलता है। बढ़िया वाला चाहिए आपको? बढ़िया वाला चाहिए क्या? ये यज्ञ करिए आप, वहाँ देखिए, फिर अरे आपको वहाँ नूरें मिलेंगी, वहाँ पर अप्सराएं मिलेंगी, मजा ही मजा है जी, मजा ही मजा है। करना चाहिए चाहिए। तो ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए वेदों में ये सेक्शन है, सो दैट पीपल कैन डेवलप सम फेथ इन शास्त्रास। तो इसलिए शास्त्र क्या करते हैं, थोड़ा सा इनके मजे की बात भी कर लेते हैं, ताकि धीरे धीरे करके इनको हायर सेक्शंस में लेकर आ सकें वेदों के,
जिसमें कि भक्ति की बात हो रही है। भक्ति क्या एकदम निस्वार्थता की बात है। बाकी सब में क्या थोड़ा स्वार्थ आता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं निस्वार्थता बढ़ती रहती है। सो इसीलिए ऐसे भी आते हैं, ऐसे सेक्शंस भी आते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण ये लोग बनते हैं बस अब इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। नहीं सर, एक्सक्यूज मी, ये शुरुआत है। लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं ऐसे लोगों को प्रेरणा इसी से मिलती है। मजा, यस मजा, ये काम करो वहां पर मजा ही मजा, वो काम करो वहां मजा ही मजा। तो मजे के लिए करते हैं, प्रभु की सेवा के लिए कुछ नहीं करते ये। कि को सोचे मैं जन्नत जाऊंगा, मैं खुदा की सेवा करूंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा। ना 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 ना, नॉट इंटरेस्टेड इन सर्विंग गॉड, यू आर इंटरेस्टेड इन माई ओन मजा। अल्पज्ञानी लोग हैं ये। आगे बढ़ते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, होने से ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। सो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, तो भोग है, ऐश्वर्य है। अब भोग और ऐश्वर्य जो है वो तो लाइफ में रहते हैं, व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन में हो सकते हैं, भोग भी हो सकते हैं। दैट मीन्स देयर इज सेंस एंजॉयमेंट। ठीक है जी। तो अगर कोई व्यक्ति सेंस एंजॉयमेंट भी करता है, स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, भोग भी, ऐश्वर्य भी है। अगर ऐश्वर्य भी है, ऐश्वर्य का मतलब होता है ऑपुलेंसेस, अगर ये भी है तो वो दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत पता है किसमें आती है? दिक्कत आती है जब इनसे व्यक्ति अटैच हो जाता है। प्रसक्ताना, यस, द प्रॉब्लम इज विद अटैचमेंट। अ पर्सन में हैव सेंस एंजॉयमेंट, हो सकता है उसके पास कुछ अच्छा खाने को मिल गया, उसको सम नाइस टेस्टी फूड, समथिंग वेरी फ्रेग्रेंट, ओके। पर जब ये आ जाता है ना अटैचमेंट, अटैचमेंट टू भोगा, अटैचमेंट टू ऐश्वर्य, That causes problem। उसकी वजह से क्या होता है? उस व्यक्ति का फोकस खराब होता है। ये श्लोक बता रहा है हमारा फोकस खराब क्यों होता है। जैसे दुनिया में देखें, sometimes people get attached to sense enjoyment, they may get attached to say cell phones, उसमें गेम्स खेलना, पबजी सब्जी खेलते खेलते, इट्स अ काइंड ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, भोग, फोकस गया। ऑपुलेंस, ऐश्वर्यशाली, भैया आप खूब बढ़िया ठाट बाट के साथ जी रहे हैं, वहां कहाँ फोकस हो पाएगा जी, कहाँ फोकस हो पाएगा। इन अ वेरी सिंपल सेटअप वहां फोकस हो पाता है। तो इसीलिए जो भोग और ऐश्वर्य से जो आसक्त हो जाता है, प्रसक्ता नाम, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वैसे आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, ऐसे व्यक्ति का ना फिर रेजोल्यूट फोकस हो नहीं पाता। तो इसीलिए दिक्कत सेंस एंजॉयमेंट या भोग के साथ नहीं है, या ओपुलेंस के साथ भी नहीं है, दिक्कत जाती है अटैचमेंट टू देम। ऐसे होता क्या, अगर आपका भोग ऐश्वर्य नहीं भी है बट यू आर अटैच्ड टू देम, तो इसीलिए उनके बारे में सोच सोच के व्यक्ति अपना फोकस खो बैठता है। So that ways one should not be attached to sense enjoyment as well as opulences। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। उसी प्रकार से वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जैसे गांव में होता है ना, गांव में अलग अलग कुएं होते हैं। जैसे कुछ कुएं होते हैं वो होते हैं जानवरों को नहलाने के लिए, कुछ कुएं होते हैं वो पानी पीने के लिए होते हैं, कुछ कुएं होते हैं वो बर्तन साफ करने के लिए होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कुएं होते हैं। ठीक है जी, गाँव में ऐसा होता है। लेकिन अगर वहां नदी बह रही हो, अगर ओह वाओ, नदी में जो है वहां पर जानवर भी नहा लेते हैं, वहां से पानी पी भी लेते हैं, वहां बर्तन भी धुल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है क्योंकि नदी है इसीलिए। तो इसीलिए वैसे हो सकता है कोई व्यक्ति अलग अलग सेक्शंस में जाए, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ये कांड वो कांड। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आ जाता है ना, तो उसकी जो इंद्रियों की इच्छा है वो पूरी हो जाती है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जस्ट बिकॉज भक्ति इज लाइक अ जलाशय, वो रिवर है। तो इसलिए उसको अलग अलग कुओं में जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो भक्त अगर भक्ति में आता है, कोई भी जीवात्मा, इफ हैज कम टू द रेजर्वॉयर ऑफ भक्ति, यू आर डन, बिकॉज दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द शास्त्रास, कि भक्ति ही वास्तव में सब कुछ है। तो सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं somebody comes to भक्ति। ओके, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों से पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। अब ये बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ओके, तो हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके आउटकम पे हमारा अधिकार नहीं है।
उसके आउटकम जिसपे हमारा अधिकार नहीं है ना, उसके बारे में सोच सोच करके ना टेंशन ही बढ़ती है और कुछ नहीं होता। तो इसीलिए हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 एग्जाम्पल है कि राहुल है, ठीक है, और दूसरा है बबलू। राहुल क्या करता है, अपने 100% एनर्जी लगाता है अपनी ड्यूटी पूरी करने में, ठीक है जी। और जो बबलू है वो 50% एनर्जी लगाता है काम करने में, और 50% एनर्जी लगाता है ये सोचने में सफल होऊंगा, विफल होऊंगा, सफल होऊंगा, विफल होऊंगा, सफल होऊंगा, विफल होऊंगा। ये 50% एनर्जी वहां लगाता है, और ये 100% एनर्जी राहुल लगाता है अपनी ड्यूटी में, और फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। फल किसको ज्यादा अच्छा मिलेगा? ऑब्वियसली राहुल को ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। भले ही बबलू भी काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है। दिस इज वेस्ट, क्योंकि आउटकम पे फोकस कर रहा है। जो आउटकम है, जब मेरा उस पर अधिकार ही नहीं है, मतलब मेरे हाथ में नहीं है वो, तो उस पर ध्यान क्यों देना? ये तो एनर्जी वेस्ट है। एक्चुअली वो अपनी 50% एनर्जी लगा रहा है। दैट्स इट। इसीलिए बबलू के खराब नंबर आएंगे, बबलू को सफलता कम मिलेगी, बिकॉज वो सोच रहे हैं मैं जीत पाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा, सफल होऊंगा, विफल होऊंगा, लोग क्या बोलेंगे अगर मैं सफल हो गया, लोग क्या बोलेंगे मैं विफल हो गया। तो ये एनर्जी वेस्ट कर रहा है अपनी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम आउटकम पे फोकस मत करो। रीजन भी आउटकम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, आउटकम मेरे हाथ में होता है। यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर ड्यूटी, दैट्स इट। तो इसलिए भगवान का कहना मान करके ऐसा नहीं फल बढ़िया प्राप्त ना ना, बढ़िया फल प्राप्त होगा आपको। यस। अच्छा, फिर हम फल का भला क्या करें? फल की तो मैं इच्छा कर नहीं रहा, तो भगवान क्या करें, फिर मुझे फल नहीं देंगे? नहीं, फल को हमें जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, यानी कि कर्म फलों को मुझे अर्पित करो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं, ओके, तो अब कोई कहता है अच्छा ठीक है, तो जब फल से हमें आसक्ति रखनी नहीं है तो छोड़ो, फिर काम क्या करना जी, छोड़ो जी, चलो अपने टेंट निकालो जी अपने, चलो जी चलो। नहीं, फिर भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं ऐसा नहीं, फल अगर फल तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हें काम नहीं करना है, ज्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा, ठीक है जी। पर ये भी सोचो कि भाई फल से आसक्ति नहीं, फल से आसक्ति ना रख करके ज्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ बता रहे हैं, ही इज टेलिंग अस हाउ टू गेट आवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे वास्तव में। अच्छा, फल क्या करेंगे हम? फल देंगे हम भगवान को। आउटकम जो है भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो आउटकम जो है, जो आएगा भी, आपने ये प्रैक्टिस किया, उसका जो फल आएगा, फल को क्या करोगे आप? फल को आप दोगे भगवान को, यू विल ऑफर टू गॉड, ठीक है जी। आपने कृष्ण को अर्पित किया। अच्छा, भगवान फिर क्या करेंगे फल का? भगवान फल खा लेंगे सारे, उसकी फ्रूट चाट बना करके ना। देन कृष्णा गिव्स बैक दैट फ्रूट बैक टू अस इन द फॉर्म ऑफ मर्सी, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। सो इसीलिए अगर हम ये फॉलो करते हैं, दैट मीन्स 2.47, वी विल गेट बेटर फ्रूट, नॉट जस्ट फ्रूट, एंड वी ऑफर द फ्रूट टू कृष्णा, एंड देन कृष्णा गिव्स बैक दैट फ्रूट एज मर्सी, एज ब्लेसिंग, एज प्रसाद। प्रसाद मीन्स मर्सी। ओके, तो इस प्रकार से ये 2.47 जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है, और अक्सर लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉस होगा, उसको अपने एम्प्लॉय से काम कराना है, भगवद गीता में लिखा है कि तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, यू शुड फोकस ऑन योर ड्यूटी। मत चिंता करो प्रमोशन की, मत चिंता करो तुम्हें क्या मिलने वाला है, क्या तुमको बोनस वगैरह मिलने वाला है। डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन योर ड्यूटी। कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, ये सब फ्रूट्स आपको ऑफर नहीं करने मेरे को, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं फ्रूट्स भगवान को ऑफर करने हैं मेरे को। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सुनाओ नेक्स्ट वर्सेस। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यानी कि कोई व्यक्ति योग में क्यों स्थित नहीं हो पाता? बिकॉज लग रहा होता है मैं विजयी होऊंगा या मेरी पराजय होगी। वेल, एक्सक्यूज मी, जस्ट गो बियॉन्ड दिस। जय पराजय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इवन फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति में आगे बढ़ते हुए मैं भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, वेल इस बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं है। डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एक्चुअली होता क्या है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ना भगवान का अंतिम समय में स्मरण करना है, याद करना है, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, भक्ति है और पता लग रहा है कि मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा। सो समबडी व्हेन कम्स टू स्पिरिचुअल लाइफ, तो स्पिरिचुअल लाइफ में आकर के उसको डाउट रहता है, पता नहीं मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, पता नहीं ये सही रास्ता है कि नहीं है। दैट्स लाइक एंटरिंग द टनल। अब कोई व्यक्ति जब टनल में एंटर करता है ना, तो होता है क्या, जहां से वो घुसा है वहां से अब रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है और आगे बढ़ता रहता है ना, पीछे रोशनी जो है कम होती जा रही है, बिकॉज मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ बढ़ते अब आगे रोशनी मेरे को नजर नहीं आ रही। तो अब उसमें आता है, उसको डाउट आता है, अब मैं आगे बढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं भक्ति जो है सही रास्ता है या नहीं है।
तो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पर क्योंकि उसके साथ दिव्य ज्ञान होता है तो वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलते चलते। लेकिन होता क्या है, सामने से हल्की सी लाइट आनी शुरू होती है, यस। बट बीच में एक ऐसा फेज आता है ना, आगे रोशनी नजर आ रही है, पीछे की रोशनी गायब हो चुकी है। मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, डाउट आ जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं, वेल, जय अथवा पराजय, सफलता विफलता मत सोचो, आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ने, अगर ये चिंता नहीं करोगे ना, और ये विश्वास है कि भगवान ने भगवद गीता में जब आश्वासन दिया ना कि भक्ति का रास्ता अपना करके सफलता मिलती है, तो मिलती है। तो चलते रहना, रुकना नहीं, चलते रहना, रुकना नहीं, भगवान का नाम लेते रहना और चलते रहना, भगवद गीता पढ़ते रहना और चलते रहना। पीछे लाइट ऑफ हो चुकी है, आगे लाइट नजर नहीं आ रही, लेकिन चलते रहना, रुकना नहीं। ऐसा व्यक्ति योग में स्थित हो पाता है एक्चुअली। ओके, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहित कर्मों को दूर करो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फल को भोगना चाहते हैं वे कृपण कहलाते हैं। Those who want to enjoy the fruits of their action, वो भी दे नहीं पाते। जब ब्राह्मण का मतलब, ब्राह्मण मीन्स हु इज वेरी मैग्नानिमस, बड़े दिल वाला और देता है वो। लाइक हियर इज एग्जांपल ऑफ द्रोणाचार्य हु गेव नॉलेज टू इवन धृष्टद्युम्न, जो कि स्पेशली प्राप्त किया गया द्रुपद के द्वारा टू किल द्रोणाचार्य, बिकॉज ब्राह्मण इज ब्रॉड हार्टेड, जो कि एक्चुअली ब्राह्मण है। okay? सिर्फ नाम से ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ जात से ब्राह्मण नहीं है, एक्चुअली में ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण का उल्टा होता है कृपण, दैट मींस ही डजंट गिव। लोग नहीं दे पाते कलयुग में, इट्स सो हार्ड फॉर पीपल टू गिव। एक बार 10 रुपए का नोट था और 2000 रुपए का नोट था, दोनों में बातचीत चल रही थी। तो 2000 रुपए के नोट ने 10 रुपए के नोट का मजाक उड़ाया, कहता है अरे क्या तो टुच्चे 10 के नोट, तेरे पास सिर्फ एक ही जीरो है, मेरे पास 3 जीरो है। अरे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की जेब में घूमता हूं मैं, और तू क्या है 10 का नोट। 10 के नोट का ऐसा नहीं है कि सब जगह तेरा ही राज है। एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ मैं ही मिलता हूं, जहां तू तो नजर भी नहीं आता, और वो है मंदिर की हुंडी। मंदिर की हुंडी में ना 10 का नोट ही होता है, 2000 का नोट कहाँ कोई डाल पाता है, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट टू गिव। लोग दे नहीं पाते। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, कृपण कहलाते हैं, बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर एक्शन, दे आर नॉट एबल टू गिव। यस, बट वी शुड गिव। जो देता है प्राप्ति तो उसी को होती है। सो यस, तो ब्राह्मण का उल्टा है कृपण। So somebody may be born in the Brahmin family, but he is not magnanimous, broad-hearted. ऐसा व्यक्ति, well, he is कृपण, but not ब्राह्मण। Okay, अगला श्लोक आता है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो पाप से बचना है, पुण्य से ही बचना है। श्री भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कार्यों, अच्छा अच्छे कार्य से क्यों मुक्ति चाहिए भाई, तो अच्छे कार्य होता है व्हेन वी डू गुड डीड्स और वी डू बैड डीड्स, एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर पॉइजन। सी फॉर एग्जांपल समबडी डज एक्शन, ठीक है, एक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कर्मा इज ऑफ 2 काइंड्स, वन इज गुड कर्मा, ठीक है, एंड अदर इज बैड कर्मा, इसको बोलते हैं पुण्य। ओके, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाप। ओके, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो व्यक्ति कहां जाएगा, नरक, he will go to hell। और कोई व्यक्ति अगर पुण्य प्राप्त करता है तो पुण्य की वजह से कहां जाएगा, वो he will go to heaven। So if hell or say पाप can be compared to say poison, तो भला फिर ये पुण्य है, इसको भला हम किससे मांगे चलेंगे, हनी, शुगर सिरप, वेल ये क्या है, जस्ट नोट डाउन, इट इज शुगर कोटेड पॉइजन। व्हाट, यही पॉइजन, यही पॉइजन, दोनों पॉइजन है। यस, अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो नरक जाएगा, राइट। नहीं, अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म करने के बाद होता क्या है, he goes to heaven। और से one has got very good life, one takes birth in a very good family, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के घर में जन्म लेता है। नाउ ही इज हैविंग ऑपुलेंस, मजा, ये वो, रॉकिंग मैन, मजा करेंगे हम। और मजा करते करते क्या करता है, फिर वो पाप करता है, और पाप करने के बाद वो कहाँ जाता है, it goes to hell। So that means heaven के बाद फिर फाइनली क्या आता है,
hell. लेकिन बीच में क्या है, शुगर कोटेड में आ रही है, दिस इज द शुगर कोटिंग. दैट मीन्स व्हाट, वेरी गुड लाइफ, फन, यस, मनी, शनी, ओए होए, यहाँ स्वाइप मारा कार्ड, वहाँ स्वाइप मारा, ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये वर्ल्ड टूर्स, ये मजा, यस, वाह. ये सब करते करते व्यक्ति पाप भी कर बैठता है. फाइनली गोज टू हेल. तो इसलिए जो पुण्य है वो है शुगर कोटेड पॉइजन, और जो पाप है वो है पॉइजन. तो इसीलिए ना हमें पुण्य करने चाहिए ना पाप करने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली बोथ लीड टू हेल. तो आप बोलें तो करना क्या है जी, ये दो ही तो होते हैं कैटेगरी, या गुड कर्मा या बैड कर्मा, या पुण्य है या पाप है. तो करना क्या है, ऑफ कोर्स भक्ति करनी चाहिए. भक्ति जो है इज बियॉन्ड दिस. तो इसलिए भक्ति को बोला जाता है अकर्मा. तो कर्मा है, कर्मा का उल्टा क्या होगा, अकर्मा. बेसिकली दिस इज अनदर नेम ऑफ भक्ति, जिसमें हम बाद में चर्चा करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स ऑफ द होल थिंग. तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो अच्छे और बुरे कार्यों दोनों से मुक्त अपने आप को कर लेता है. अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है. सो इन दिस वे वी शुड फॉलो अकर्मा. हमें अकर्म करना चाहिए, और हमें पाप और पुण्य दोनों के परे जाना है, क्योंकि दोनों ही बांधने वाले हैं. जो पाप कर्म करेगा वो तो सीधे नरक जाएगा, और जो पुण्य करेगा थोड़ा सुख भोग करके फिर वो भी नरक में जाएगा. तो इसीलिए ये डुअलिटी जो है पाप और पुण्य की, इससे निकलना चाहिए. अल्टीमेटली वी शुड बी सिचुएटेड इन डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, गॉड. ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं. इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है. सो दैट्स बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ. सो भगवत भक्ति में लगे. ओके, तो यहां बताया जा रहा है, बट हियर इज दिस बुद्धि युक्ता, या तो बुद्धि योग की बात हो रही है. हाउ कम यहाँ ये भगवत भक्ति, ये ट्रांसलेशन कैसे है, समझने में डाउट. तो इस तरह से भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, यानी सुख और दुख, गुड एंड बैड, दोनों से मुक्त कर लेते हैं. इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों के परे है. बेसिकली बाय डूइंग अकर्मा दे गो बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस. क्योंकि दुनिया किससे बनी है, दुनिया का जो मैट्रिक्स है, जो जिस धागे से बनी हुई है, पाप पुण्य के धागे से बनी हुई है. कभी पाप, कभी पुण्य, कभी मीठे फल, कभी कड़वे फल. पर लेकिन इसी फल को खाने में अगर हम बिजी हो जाएंगे और भगवान की ओर नहीं देखेंगे तो फंस जाएंगे. तो समझदार व्यक्ति होता है वो भगवत भक्ति करके भगवान के प्रति उन्मुख हो जाता है. और क्योंकि भगवान के प्रति उन्मुख हो चुका है तो वो अल्टीमेटली भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, और फिर भगवान के धाम को वो प्राप्त करता है. तो जन्म और बंध, यानी जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है, उससे विनिर्मुक्ता, उससे मुक्त हो जाता है वास्तव में. ओके, आगे बढ़ते हैं. जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे. अरे यार, तुम क्या बताओगे, ये भगवद गीता का ज्ञान लेने के बाद ना कोई व्यक्ति और कुछ और नहीं पढ़ पाता, कि उसको मनोहर कहानियां, चंपक, नंदन, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर, कहता है अरे यार ये अन्य मनस्क हो जाओगे. आप कहते क्या, ये अपना कुछ सुनने लायक रहा नहीं. अब ये भक्ति जो मिल गई ना, ये जो भगवद गीता ज्ञान हमने ले लिया, तो दिस इज जस्ट टू मच, दिस इज जस्ट बेस्ट ऑफ द नॉलेज मैन. अब किसी को अगर हाईएस्ट टेस्ट मिल गया हो तो लोअर टेस्ट कहाँ से जाएगा वो, राइट. किसी ने बासमती राइस खा लिया हो तो वो क्या टूटे जाने ताने वाला राइस क्या खाएगा. तो इसलिए ना और कुछ सुनाने लायक बातें रह नहीं जाती. कोई मोटिवेशनल स्पीकर दिस दैट कर दिखाएंगे हम ये. सर मैं कुछ सुनाने के ना लायक नहीं रहा, बिकॉज अब मेरी बुद्धि जो है अब मोहग्रस्त नहीं है, मोह के सघन वन को पार कर चुकी है मेरी बुद्धि. ओके, आगे बढ़ते हैं. जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी. यस, वैसे तो खैर वेद कोई पढ़ता ही नहीं है, तो उस वक्त खैर लोग पढ़ा भी करते थे, पर वेदों के ऐसे सेक्शंस भी हैं जहां पर कि स्वर्गिक सुख की प्राप्ति के बारे में बताया गया. तो व्यक्ति उसमें फंसता नहीं, कहता ये है लेकिन टेम्परेरी है यार, ये सुख मिलता है, पर ठीक है, पुण्य लेकर के बंदा स्वर्ग जाएगा, पुण्य भोगेगा, फिर उसको वापस आना पड़ेगा. और छोड़ना यार, मुझे वो चीज़ चाहिए जो परमानेंट हो. तो इससे फिर वो ना वो अलंकारमयी भाषा इसमें फंसता नहीं है. वो मुझे परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, हमेशा आनंद चाहिए, नित्य आनंद चाहिए मेरे को. तो ये करते करते होता क्या है, जब वो कर्म कांड के सेक्शन में देखता है इससे मिलने वाला सब टेम्परेरी है. ज्ञान कांड में आता है, उसको लगता है वो निराकार ब्रह्म में जाऊंगा.
लेकिन निराकार ब्रह्म में भी काफी समय रहने के बाद उस व्यक्ति को वापस आना पड़ता है, क्योंकि वहां रस नहीं है, वहां पर आदान प्रदान नहीं है जिससे कि संतुष्टि मिलती है। तो वहां थोड़ा लंबा समय रुकता है, लेकिन वहां से भी गिरना पड़ता है, कहता है ओहो नहीं यार, मुझे चाहिए परमानेंट चाहिए यार, परमानेंट चाहिए। तो वो तो फिर देन दैट्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी भगवान के धाम में जहां पर आदान प्रदान भी होते हैं। सो देयर इज मटीरियल वर्ल्ड जहां पर जड़ आनंद मिलता है हमें, तो ये तो टेम्परेरी है, खैर ठीक है, भले स्वर का सुख हो। निराकार ब्रह्म, इम्पर्सनल, फॉर्मलेस ट्रूथ, फॉर्मलेस लाइट में प्रवेश कर जाऊं मैं, है वो थोड़ा लंबा है, लॉन्ग, बट अगेन टेम्परेरी। सर हमें परमानेंट जो सुख चाहिए वो कहाँ मिलेगा? दैट्स इन वैकुंठ और गोलोक वृंदावन, दैट्स द किंगडम ऑफ गॉड। तो भगवान के धाम में मिलेगा बेसिकली मेरे को। सो परमानेंट सोल्यूशन विच इज एक्चुअली किंगडम ऑफ गॉड, विच इज गोलोक और वैकुंठ, वैकुंठ धाम जहां पर कोई भी कुंठा नहीं है, दैट इज एक्चुअली परमानेंट। और तब जाके व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होता क्या है, ऐसा व्यक्ति स्थिर हो जाता है, बिकॉज अब वो किसी अलंकारमय भाषा के चक्कर में पड़ता नहीं। कहते ये इसलिए दी हुई है ताकि सो दैट आई कैन बी इंस्पायर्ड टू रीड द शास्त्रास, बट अल्टीमेटली ये लेकिन कंक्लूजन नहीं है जिसका, ये कंक्लूजन नहीं है। तो ये सोच करके वो आगे बढ़ जाता है जी। ओके, हम भी आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। अब देखिए, बड़ा ही सवाल बहुत गहरा है एक्चुअली। आध्यात्म में लीन चेतना यानी द पर्सन हु हैज रीच्ड द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द वन हु इज नाउ एब्जॉर्ब्ड इन भक्ति, डिवोशन टू गॉड, ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्म में लीन जो होता है, ओके, जो स्थित प्रज्ञ है यानी कि दिव्य ज्ञान में स्थित है, वो प्रज्ञ का मतलब दिव्य ज्ञान, स्थित मतलब नाउ ही हैज रियलाइज्ड द स्पिरिचुअल नॉलेज। कि क्या लक्षण होते हैं, व्हाट आर द सिम्पटम्स, क्या लक्षण होंगे उसके, वह कैसे बोलता है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, क्या मतलब क्या है यहाँ कि वो क्या बोलता है। क्या बोलने का मतलब है कि प्रोवोकिंग सिचुएशंस में वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसकी औकात पता नहीं चलती। वैसे कोई व्यक्ति चुपचाप रहे तो लगेगा ओ जेंटलमैन, जैसे मुंह खोला उसने ओ हो। कैसे बोलता है, दैट मीन्स हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू प्रोवोकिंग सिचुएशंस, अर्थात उसकी भाषा क्या होती है, ओके, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करता है वो, और किस तरह से अपने आप को व्यक्त करता है, और किस तरह से बैठता है। किस तरह से बैठने का मतलब है किस तरह से वो इंद्रियों को डील करता है, मींस हाउ ही डील्स विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स, हाउ हिज सेंसेस डील विद सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे वो बैठता है, हाउ ही प्लेसेस हिज सेंसेस ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, व्हाट्स हिज वे ऑफ लाइफ। इट्स नॉट जस्ट चलना, मतलब चलना। ओके, आगे बढ़ते। तो बहुत ही गहरा सवाल पूछा है अर्जुन ने। आइए देखते हैं भगवान ने ऐसा क्या जवाब दिया। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्र तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। मनोधर्म का मतलब होता है दिमाग की घोड़े दौड़ाना, ऐसे मजा करूंगा, वैसे मजा करूंगा, वो मिल जाएगा ना तो वैसे कर लूंगा, वो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मैं वैसे कर लूंगा। मन के घोड़े दौड़ा करके व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्लान बनाता है, दैट हाउ एम आई गोइंग टू एंजॉय इन लाइफ। अब इसे छोड़ देता है वो, कहते क्या यार, जो मजा होता है वो टेम्परेरी होता है, उसके पीछे जो पापड़ बेलने पड़ते हैं वो नो, इसको कौन पड़ेगा उन चक्रों में। और जब इस तरह से वह विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। And now mind is satisfied with soul. Yes, soul means I am the soul and soul attached to super soul. बस मन अब इसी में स्थिर हो जाता है। Oh, very nice. और वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त या स्थित प्रज्ञ कहलाता है। This person is known as to be settled or situated in transcendental knowledge. Wow. ये है लक्षण ऐसे व्यक्ति का जो कि दिव्य स्थिति में स्थित है। तो ये पहले सवाल का जवाब दिया यहाँ पर। okay, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। त्रय ताप बेसिकली क्या है, तीन प्रकार के ताप है। एक होते हैं विच इज फ्रॉम वंस ओन बॉडी एंड माइंड, मन से और शरीर से मिलने वाले दुख, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, कहीं मन जो है बहुत ज्यादा त्रस्त है, सो माइंड और बॉडी से मिलने वाले दुख। दूसरा होता है प्राकृतिक आपदाओं से, नेचुरल कैलेमिटीज से, नेचुरल, ऑफ कोर्स इंडिया में इतनी नेचुरल कैलेमिटीज नहीं आती, बट यस इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी सी, कहीं पर वॉल्केनोज हैं, कहीं पर टॉर्नेडोज आते हैं, माय गॉड का उनके नाम भी रखे हुए हैं, क्या कैटरीना, रीटा, सेन्यूरिटा, ओ माय गॉड। लेकिन भारत के अंदर नहीं आती, कभी कमला, सरिता, नो, बिकॉज
नेचुरल कैलेमिटीज यहाँ कम है, बट यस ये भी एक तरह का ना दुख है बेसिकली, ये 3 ताप में आता है ये, ठीक है। एंड तीसरा है, उसको बोलते हैं सफरिंग फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज। सो बॉडी एंड माइंड, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक कलेश, इनको बोलते हैं आदिदैविक कलेश, और ये है आदि भौतिक कलेश, ठीक है जी। सो दीज आर द 3 ताप। ऐसे व्यक्ति क्या करता है जो कि भक्ति में स्थित हो चुका है, जो कि स्थिर हो चुका है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, ऐसे व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता है इनमें। अदरवाइज देखो, इनमें से कोई भी हमारे साथ चल रहा हो ना, मन विचलित रहेगा। शरीर से दुख, मन से दुख, आपदाओं से दुख। अब जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में स्थित हो चुका है, उसके लिए ही इज लीस्ट बॉदर्ड। तो इसीलिए वो त्रय ताप जो है, ये 3 तरह के जो ताप है, इनके परे वो स्थित हो जाता है। दैट्स हिज कंडीशन एक्चुअली। तो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उनसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है, क्योंकि जानता है ये अशुभ और शुभ ये दोनों लगे रहेंगे। ये बिल्ली रास्ता काट गई, काट गई तो काट गई भी, वो चैंटिंग करता रहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बिल्ली काट गई तो काट गई, बेचारी जा रही थी। तो अशुभ के प्रति भी उसको इतना बहुत कोई मगजमारी नहीं होती, बहुत टेंशन ले ली उसने, या कोई चीज़ बहुत शुभ हो गई, कहता अच्छा ठीक है शुभ होगी जी, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट ना एक्चुअली भगवान है। या अब ये शुभ अशुभ क्या है? हाँ ये अच्छा लक्षण, हाँ अच्छा भाई वो सूर्य ग्रहण हो गया है, बड़ा अशुभ समझ रहा है, अच्छा उसमें भी वही करेगा, वो भक्ति के कार्य ही करेगा। अच्छा अगर शुभ हो रहा है तो उसमें भी भक्ति के कार्य करेगा। तो चाहे शुभ हो या अशुभ हो, दोनों स्थिति में क्योंकि वो भक्ति के कार्य ही कर रहा होता है, तो इसीलिए वो ना इससे घृणा करता है अशुभ से, ना अशुभ से बहुत प्रेम करता है, वो इन सबके परे से तो जाता है वो। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर के खोल के भीतर कर लेता है, यानी कि अब जैसे पूछा था वो कहाँ कैसे बैठता है, दैट मींस हाउ ही डील्स विद हाउ द सेंसेस दे डील विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। उसी तरह से मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। जैसे कि अगर डिवोटी गोज टू अ रॉक एंड रोल प्लेस और वहां पर है यस हु लेट द डॉग्स आउट बाउ बाउ बाउ, और वहां पर क्या करेगा, कछुए की तरह क्या करेगा, अपनी इंद्रियों को समेट लेगा। दैट मींस ही डजंट एंगेज द सेंसेस इन द सेंस ऑब्जेक्ट्स। जहां फेवरेबल सिचुएशन आती है वहां कछुआ करता है अपने लिम्स को बाहर निकाल लेता है। जैसे अनफेवरेबल हुआ, मगरमच्छ आ गया, खींच लिया अपने आप को अंदर अपनी इंद्रियों को। इस तरह से हाउ डज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट प्लेसेस वन सेंसेस, यानी अपनी इंद्रियों को कैसे इंद्रिय विषयों के साथ डील कराता है वो। ओके जैसे देखा अनफेवरेबल हो रहा है, ओके विड्रॉइंग द सेंसेस, विड्रॉइंग द सेंसेस। और जैसे फेवरेबल ऑफ कोर्स एक्सपैंडिंग द सेंसेस। देयर इज प्रसादम, व्हाई नॉट, अ डिवोटी अ पर्सन विल टेक प्रसादम, इंद्रियां उसने खोल दी। पर जैसे ही वहां पर कुछ आ गया, प्याज लहसुन मीट वगैरह, ओह वेल विड्रॉइंग, एज सून एज देयर इज कीर्तन, इंद्रियां खुल जाती हैं उसकी। नहीं जैसे वहां पर कोई रॉक एंड रोल, कुछ शोर शराबा, मेटल रॉक, वो इंद्रियों को समेट लेगा। सो दैट दिस हाउ हिज सेंसेस दे डील विद द सेंस ऑब्जेक्ट। फेवरेबल में द सेंसेस आर देयर एंगेज्ड राइटली, और जब अनफेवरेबल हुआ तो उनको संकुचित कर लिया। दैट्स द वे ही डज। ओके आगे बढ़ते हैं जी। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, लेकिन उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। नाउ हियर कम्स द वर्ड्स व्हिच एक्सप्लेन्स अबाउट किस प्रकार से हम बुरी आदतों को जीत सकते हैं। बुरी आदतों को जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन बुरी आदतों को जीतने का तरीका क्या है? गेटिंग अ हायर टेस्ट। जब तक हायर टेस्ट नहीं आएगा तो ये बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं ये गलत है, नहीं गलत है, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अरे सर तो कर बैठोगे। फिर ऊंचा स्वाद होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज मेंशन कि लोअर टेस्ट बना रहता है। लोअर टेस्ट है उसके अंदर, जानता है भाई ये गंदा काम करो तो क्या सुख मिलता है, उसको पता है, लेकिन उसको ना क्यों कह पाता है? बिकॉज ही गेट्स अ हायर टेस्ट। हायर टेस्ट जो है भक्ति से आता है एक्चुअली। तो इसीलिए बुरी आदतों को जीतना, उसमें भले ही कोई हैवी ड्यूटी बोल ले, कड़े वचन बोल ले, कैसे प्रवचन करता होते हैं बड़े कड़े वचन बोलते हैं, क्या तुम शरीर को भोग कर रहे हो, हैं ये है क्या, ये मांस है, ये मज्जा है, ये हड्डी मांस, ये मल मूत्र के थैले को तुम कितना भोगोगे? ऑफ कोर्स दिस इज वेरी मोटिवेटिंग, लेकिन यार ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता है एक्चुअली। लॉन्ग टर्म में कार्य करने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति के पास ना हायर टेस्ट होना चाहिए। अगर हायर टेस्ट नहीं है तब तो ना जो बुरी आदत है उसके लिए बुरा बोल बोल के गंदा है वो, गंदा है वो, गंदा है वो, गंदा है, नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो, गंदा है वो, गंदा है वो, गंदा है वो, गंदा है, नहीं करो नहीं करो नहीं करो। सर इससे ना लंबा चलेगा नहीं, कुछ समय के लिए व्यक्ति खींच लेगा, पर हायर टेस्ट होना चाहिए। यस तो हायर टेस्ट ना होने की वजह से व्यक्ति क्या करता है,
पुराने कारों में चला जाता है। बट यस, somebody who is having higher taste, पुराना टेस्ट उसमें होता है, लेकिन आपने आपको बचा पाता है। वो कैसे? बिकॉज वो हायर टेस्ट की ओर उन्मुख रहता है वो, इसलिए। सो ये 2.59 वाज अ वर्स व्हिच इज अ सूत्र ऑफ कॉन्करिंग द बैड हैबिट्स। ओके जी। उसका अगला श्लोक आता है, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं तथा वेगवान हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयास करता है। Senses are so unruly. Senses are so unruly. Senses are unruly. किसका कहना नहीं मानती है? Yes. बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज, स्टार, सुपरस्टार्स, नॉलेजेबल पीपल, वो कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। Yes. जैसे आज बिल क्लिंटन का नाम आता है, सच अ ग्रेट लीडर एक्चुअली, लेकिन उस वक्त जब उनसे गलती हो गई अब, तो आज जैसे बिल क्लिंटन का नाम आता है तो साथ एक और नाम भी आता है, मोनिका लेविंस्की। ये इंद्रियां जो है बलपूर्वक व्यक्ति की ना बुद्धि हर लेती हैं, उसको फिर वहां लगा देते हैं जो उसको जहां नहीं लगना चाहिए। बट दे आर टू बी रूल्ड, बट दे आर टू बी रूल्ड। सेंसेस शुड नॉट बी अनरूली, senses should not be unruly. But how? By higher taste. Yes, by higher taste we can conquer the unruly nature of the senses, the unruly nature of the mind. Higher taste किससे मिलता है? Of course, spirituality, bhakti, devotion. That's the way. जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो किसमें स्थिर करना पड़ेगा? कोई बोले ओके, इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए। सर कहाँ इंद्रियां कहाँ पूर्णतः वश में होती हैं सर, बहुत मुश्किल है, यहाँ वहाँ भाग जाती हैं, फिर हम वो कर बैठते हैं, पछताते भी हैं, खुद को गाली भी देते हैं, अबे तूने क्यों किया, अबे तूने क्यों किया, अबे गंदे कहीं के। लेकिन फिर भी क्या, इंद्रियां कहाँ वश में होने वाली है जी। इंद्रियां संयम करना, अरे कैसे होगा जी? उसका सॉल्यूशन यहाँ दिया, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है वो। और क्योंकि वो ऐसा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो सिर्फ सेंस ऑब्जेक्ट से विड्रॉ करना इज नॉट द थिंग, भगवान में स्थित करना, दैट्स द थिंग। डूज भी हैं, डोंट्स भी हैं। फर्स्ट पार्ट इज डोंट्स, सेकंड पार्ट इज डूज। जब डूज करेंगे, डोंट्स अपने आप ही होते चले जाएंगे। यस, आगे बढ़ते हैं जी। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य का उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है उसकी, ठीक है जी। तो अभी आ रहा है बेसिकली फॉल डाउन। और कोई गिरता है तो किस वजह से गिरता है? तो पहली चीज है जो व्यक्ति कर बैठता है इसकी वजह से वो गिरता है, ओके, दैट्स नोन एज द कॉन्टेम्पलेशन, ध्यायतो विषयान पुंसान। पहली चीज है ध्यायतो, फर्स्ट स्टेज इज ध्यायतो, दैट मीन्स कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स, या सेंस ऑब्जेक्ट, उस एक इंद्रिय विषय के ऊपर वो सोचता रहता है, काश 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 काश, कॉन्टेम्पलेशन, काश वो मेरे पास होता या होती, then I would have enjoyed contemplation। कॉन्टेम्पलेशन के बाद व्यक्ति ना सेकंड स्टेज पहुंच जाता है, वो स्टेज है अटैचमेंट की। ध्यायतो विषयान पुंसान संग से शुभ जायते, संगा संजायते काम। अटैचमेंट के बाद फिर तीसरी स्टेज आती है, उसको बोलते हैं लस्ट। ओके, लस्ट आ गई, दैट मींस नाउ आई हैव द डेस्परेट डिजायर टू एंजॉय इट। यस, आई विल एंजॉय। अब लस्ट के साथ दो ऑप्शंस हैं। लस्ट में गेट सेटिस्फाइड ऑल्सो, जो कि अक्सर वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए हो भी गई, अगर लस्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो गई, दैट लीड्स टू ग्रीड, यानी मुझे फिर से मजा करना है, मुझे वो काम फिर से करना है। सो अगेन, सो दैट जो लस्ट है वो और इंटेंस हो जाती है। इन केस लस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, तो उसका परिणाम ये निकलता है, देन वी कम टू द फोर्थ स्टेज व्हिच इज एंगर, गुस्सा आता है। मैं मजा करना चाहता था यार, मजा नहीं हुआ यार, हमें तो हमें क्या मजा करने का अधिकार नहीं है क्या? एंगर, एंग्विश, क्रोध, आक्रोश, आवेश, दैट्स द फोर्थ स्टेज। सो कामाद क्रोध विजायते। तो ये 4 स्टेजेस हो गए जी। शुरुआत हुई थी कॉन्टेम्पलेशन से, ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट, उससे आई आसक्ति बात, उसको भोगने की तीव्र इच्छा, संतुष्ट हुआ तो ग्रीड, अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो एंगर। उसके बाद क्या होता है? क्रोधाद भवति सम्मोहा। यस, क्रोध से फिर क्या आता है? डिल्यूजन आता है। 5th स्टेज आती है जी, दैट द पर्सन इज नाउ
डिल्यूडेड, यानी कि वो व्यक्ति सोच नहीं पाता सही क्या है गलत क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ही इज डिल्यूडेड, उसकी बुद्धि अब ढक जाती है, ही बिकम्स डिल्यूडेड। और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। दैट मीन्स नाउ देयर इज bewilderment ऑफ मेमोरी, दैट इज द 6th स्टेज। मेमोरी इज लॉस्ट। कौन सी मेमोरी इज लॉस्ट? पहली बार मैंने सेम काम किया था ना, उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ था, बड़ा पछताया था यार मैं, और मैंने ना ये सोचा था कभी भविष्य में दोबारा काम मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैंने सोचा था। पर जब मेमोरी लॉस हो जाती है ना, तो ये जो अच्छी शिक्षा उसने पहले प्राप्त की थी, मैं आगे से गलत काम नहीं करूंगा, यस मैं गलत काम नहीं करूंगा, वो ये मेमोरी लॉस हो जाती है उसकी। यस, जब ये हो जाता है तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। नेक्स्ट स्टेज इज बुद्धि नाशो। 7th स्टेज, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। बुद्धि नष्ट होती है। कहता भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि, यस तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गया भाई। सब बुद्धि एकदम से भ्रष्ट नहीं होती, ये स्टेजेस पार करते करते 7th स्टेज पर आकर के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है व्यक्ति की। यानी कि अब नाउ ही इज डिटरमिन्ड कि अब मुझे गलत काम करना है और मैं करूंगा। उसके बाद होता है बुद्धि नाशात प्रणश्यति, यानी कि अब ऐसे व्यक्ति का फिर फाइनली ही रीचेस द 8th स्टेज व्हिच इज फॉल डाउन। तो जब पतन होता है तो पतन की शुरुआत होती है इससे। यस, जब जितना जल्दी को रियलाइज कर ले और यहां से यू टर्न मार ले, बहुत अच्छा जी। जितना नीचे जाता जाएगा यू टर्न मारना उतना मुश्किल होता जाएगा, जितना और आगे बढ़ गया यू टर्न मारना बड़ा मुश्किल होता जाएगा। जितना ऊपर रहेगा यू टर्न मारना आसान है, यहाँ पर और मुश्किल, यहाँ पे और मुश्किल, अगर और नीचे चला गया और मुश्किल। जितना नीचे पहुंचता जाएगा उतना ज्यादा यू टर्न मारना मुश्किल होता जाएगा। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग यार 5वीं स्टेज पे ना आने वाला बंदा मतलब ये फॉल डाउन तक पहुंचेगा वो, ही वुड एक्चुअली फॉल। पर शुरुआत होती है कॉन्टेम्पलेशन से। अब अच्छी बात क्या है कि ना द गुड थिंग इज दैट कि हम फंसते हैं, अगर अटैचमेंट्स में अगर फंसते हैं, आसक्ति जो आती है वो कॉन्टेम्पलेशन से आती है। नॉट जस्ट बाय लुकिंग, इट इज नॉट जस्ट दृष्टवा, नॉट जस्ट बाय सीइंग। सो माय आईज मे फॉल ऑन सेंस ऑब्जेक्ट, ओके, but that doesn't lead to attachment. It is contemplation जिसकी वजह से attachment आती है, और जब attachment आती है then ये सारी सीक्वेंस आती है करने की। So my eyes may fall on something, लेकिन उस पर contemplation नहीं हो तो बच जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। So इसलिए यहाँ पर लिखा है ध्यायतो, not दृष्टवा, ध्यायतो। तो अगर आपकी आंखें पड़ेगी गलत चीज पे, आगे बढ़ जाओ भाई, ये नैना फंसा देंगे आपको, यस याद हुक्स। सो दैट फेज सीइंग तक तो चल जाता है अगर गलती से हो गया तो, लेकिन कॉन्टेम्पलेशन में नहीं जाना चाहिए। जितना आगे बढ़ते रहेंगे यू टर्न मारना उतना मुश्किल होता जाएगा। सो बेसिकली चैप्टर 2 वर्स नंबर 62 and 63 दे वेरी लॉजिकली एक्सप्लेन हाउ वन एक्चुअली फॉल्स। पतन होता है तो होता कैसे है, क्यों हो जाता है पतन, दैट इज व्हाट कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग। ओके, तो बढ़ते हैं हम अब अगले श्लोक की ओर। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। तो राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड हेट्रेड, दोनों से बचना चाहिए अष्टी। सो अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है। अट्रैक्शन, रिपल्शन, बट एक्चुअली रिपल्शन इज अ डीपर फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए राग से ही बचना है, द्वेष से ही बचना है। बोथ दीज आर द डुअलिटीज। तो अगर हम किसी से बहुत नफरत करते हैं, वेल दैट विल आल्सो बाइंड अस, एंड इफ वी आर स्पेशली अटैच्ड टू समथिंग दैट विल आल्सो बाइंड अस। सो दैट फेज हमें समभाव होकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स द वे टू प्रोग्रेस। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसा तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। यस, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं, और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। ओके, सो वंडरफुल। सो दैट मीन्स अगर मुझको सुख चाहिए, सुख के लिए क्या चाहिए जी? शांति चाहिए। अच्छा, बोला शांति कैसे आती है? वेल, शांति आती है अगर मेरा मन स्थिर हो जाएगा ना तो शांति आ जाएगी। ओह अच्छा,
मन स्थिर, अच्छा मन ये स्थिर कैसे होता है जी? वेल मन स्थिर होता है जब ना बुद्धि दिव्य हो जाती है तो फिर मन स्थिर हो जाता है। अच्छा ये भला बुद्धि स्थिर कैसे होती है, ये तो बताइए जी। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित हो जाएगा तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ये होगा, ये नहीं होगा तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी, बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो मन स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा तो शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगा तो सुख नहीं मिलेगा। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस सीक्वेंस। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता सुना रहे ना, सो ही नोज कि एक्चुअली व्हाट्स द साइंस ऑफ बीइंग रियली हैप्पी। सो भगवद गीता इज सच अ सेक्युलर साइंस कि इसका पालन कोई भी करेगा, दैट पर्सन वुड बी हैप्पी, रियली हैप्पी एक्चुअली। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा के ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन स्थिर लगा रहता है, मनुष्य भी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा के ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई भी एक पर जिसमें मन निरंतर रूप से लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। किसी एक भी इंद्रिय पे अगर मन लग गया ना, अगर फिर वो गई जी। जस्ट वन सेंस, एनी ऑफ वन सेंस इफ इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, गए काम से। मछली फंसती है ना, पता किस वजह से? टंग की वजह से। जब जो मछुआरा होता है, जब वो डालता है कांटे का थोड़ा पिज्जा लगाया था, वो डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट पिज्जा, पापा जोन्स पिज्जा। मछली कहती वाओ ये तो फोकट का पिज्जा है, वाओ बाहर लो जी। सिंगल सेंस लीड्स टू डेथ। तो इसीलिए कोई भी इंद्रिय अगर जिस पे मन फोकस कर रहा है, ऐसे करना है, ऐसे मजा करना है, यस आई डू दैट, नाउ दैट फॉर्म्स अटैचमेंट एंड दैट लीड्स टू फॉल डाउन एक्चुअली। बुद्धि हर जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उनको उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स का मेल अगर हो गया तो बुद्धि साथ में ले जाएगी। आपका मेल कैसे कराना है? अगर ये दोनों की शादी कराने में लग गया बुद्धि, तो भाई बुद्धि तो फिर गई, फिर तो पतन व्यक्ति का निश्चित है जी। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए रात्रि का समय। अब कोई बोले यार भक्त के लिए जो रात है वो भौतिकवादी के लिए दिन है, और जो भौतिकवादी के लिए जो रात है वो इसके लिए दिन है। यार ऐसे कैसे भैया? जब रात होती है तो सबके लिए रात होती है। तो ऐसा ये क्या लिखा है कि जहाँ ये जगह है तो वो सो रहा है, जहाँ वो सो रहा है तो ये जगह है? व्हाट इज दिस? मतलब हाँ, तो बेसिकली देयर इज स्पिरिचुअल ब्लिस and there is materialistic bliss. जो स्पिरिचुअलिस्ट है और एक मटीरियलिस्ट है, ओके, जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो इसमें जगा हुआ है, लेकिन जो मटीरियलिस्ट है इसमें सोया हुआ है। और जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो इसमें सोया हुआ है, और जो मटीरियलिस्ट है वो इसमें जगा हुआ है। मटीरियलिस्टिक ब्लिस में वो बड़ा एक्टिव है, लेकिन ना वो आध्यात्मिक ब्लिस के बारे में सोया हुआ है। तो जहां पर ये जगा हुआ है, ओके, यहां वहां ये सोया हुआ है, यानी मटीरियलिस्ट व्यक्ति जो है वो सोया हुआ है स्पिरिचुअल ब्लिस में, आध्यात्मिक आनंद में। और जहां पर स्पिरिचुअलिस्ट में सो रहा है, ही इज नॉट इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे इंद्रिय तृप्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा। पर यहाँ ये जगह हुआ है, यस मजा करना है मेरे को, ऐसे मजा करना है, हाँ कुछ खा पी करके कुछ मजा तो बेसिकली जो इसके लिए रात्रि है वो उसके लिए दिन है, जो इसके लिए रात्रि है वो उसके लिए वो दिन है। इसका मतलब वास्तव में ये है, सोते दोनों रात को ही हैं, सुबह दोनों उठते हैं, दिन का जो दिन दोनों के लिए दिन है, रात दोनों के लिए रात है। पर इसको समझने का जो वाकई में आशय है वो ये है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्स। अगला श्लोक है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। दैट मीन्स इंद्रियों को जो भोग करेगा ना, अल्टीमेटली ही विल बी डिससैटिस्फाइड। और ऐसा होता भी है एक्चुअली। आग के अंदर जितना ईंधन डाल दो, कभी आग बोलेगी बस 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 हो गया जी, अपना हो गया बस, और नहीं चाहिए मेरे को पेट्रोल, ना 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 ना। इंद्रियों के अंदर जितनी भी हम चीजें डालेंगे भोग करने के लिए, ये चीज वो चीज ना चीज डालो जी, ब्रिटानिया चीज, अमूल चीज, जितनी चीज डालेंगे उतना ज्यादा ये इंद्रियों की जो इच्छाएं और ज्यादा प्रबल होती चली जाएंगी। सो दैट फेस जो इनको तुष्ट करने का प्रयास करेगा वो डिससैटिस्फाइड रहेगा। बल्कि ऐसा व्यक्ति जो समुद्र की तरह है, द वन हु हैज द ओशन ऑफ भक्ति, डिवोशन, उसमें कभी इंद्रिय विषय कभी घुसते भी हैं, इंद्रिय मतलब भोग की इच्छाएं घुसते भी हैं, फर्क नहीं पड़ता जी। बिकॉज अब समुद्र है, समुद्र इतना बड़ा होता है, कोई लहर उसमें घुस भी गई
फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए बेसिकली हमारा समुद्र क्योंकि छोटा है तो इसलिए कोई भी इच्छा आती है तो वी बिकम डिस्टर्ब। पर भक्ति का समुद्र इसने बड़ा कर लिया अपना, ऐसे भी डिस्टर्ब नहीं होता। भले उसको कोई प्रोवोक करने का प्रयास करे, उसको कोई टेम्प्ट करने का प्रयास करे, उसको कोई सेड्यूस करने का प्रयास करे, वेल नाउ देयर इज ओशियानिक डिवोशन टू गॉड, अनडिस्टर्ब्ड, एब्सोल्युटली। सो हियर कम्स अनदर सीक्वेंस। जिस व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति की समझ इच्छाओं का परित्याग कर दिया, इच्छाओं का परित्याग कर दिया, अरे ऐसा कैसे कर दिया जी, इच्छाओं का परित्याग कर दिया आपने, हाउ इज इट पॉसिबल? इसका मतलब क्या है? वेल इसका मतलब है उसमें ममत्व की भावना नहीं थी। जब होता नहीं मेरा है, ये मेरा परिवार है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, सामग्री, ये चीज सब, ये जगत मेरे भोग के लिए है। जब ममत्व का भाव आता है तो इच्छाएं आती हैं, मुझे एंजॉय करना है। अच्छा, ममत्व का भाव लाइए कैसे त्यागें? वेल अहंकार से रहित जब हो जाएंगे, अहंकार मतलब मैं और मेरा, ओके। तो मैं यानी अहंकार, मी, आई से आता है माइन, मैं से आया मेरा। अगर मैं ही गलत सिचुएटेड है तो जो मेरा है ना उसको लेके भी उसको गलत भ्रांतियां रहने वाली हैं। दिस वुड आल्सो बी रॉन्ग सिचुएटेड। और क्योंकि आई से आ रहा है माइन, ठीक है जी, और माइन से आता है फिर भूख की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, सो सेंस ग्रेटिफिकेशन, आईटी, इंद्रिय तृप्ति। आजकल सोलो वैसे आईटी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं, देयर आर फ्यू पीपल ओनली इन आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेयर आईटी मींस इंद्रिय तृप्ति, आईटी इंडस्ट्री। पर आईटी आती कहां से है? आईटी आती है मेरा क्या क्या है, जो मेरा है वो मेरे भोग के लिए है। और सर ये मेरा कहां से आया? ये आई से आया। सो हमें आई, इसके ये जो आइडेंटिटी का है ना अहंकार, इसको राइटली सिचुएट कर देंगे, रेस्ट एवरीथिंग विल बी राइटली अलाइन। मैं, मेरा और मेरे के साथ होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, दे वुड ऑल बी राइटली सिचुएटेड जस्ट बिकॉज आई हैव मेड आई राइटली सिचुएटेड। तो इसीलिए अहंकार को राइटली सिचुएट करना बहुत अधिक आवश्यक है, एंड दैट इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज एड्रेसिंग इन दिस पर्टिकुलर वर्स। ऑलराइट, अब आ रहा है इस अध्याय का आखिरी श्लोक, नेक्स्ट वन, लास्ट वन। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी सता पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति। अब कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक ईश्वरीय जीवन का पथ जो है, ये वास्तव में दिस इज द बेस्ट पाथ जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। कहते ये दिस इज द अल्टीमेट, बिकॉज जो सुख प्राप्त होता है और जो ज्ञान मिलता है भगवान की भक्ति का रास्ता अपना करके, वेल दैट इज द अल्टीमेट, दैट इज मोस्ट सेटिस्फाइंग। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्पिरिचुअलिस्ट ने, हु इज जेन्युइन स्पिरिचुअलिस्ट, हु इज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ही इज एक्चुअली सेटिस्फाइड। मटेरियलिस्टिक व्यक्ति ने कभी सुसाइड किया होगा बिकॉज उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ अधूरापन है। लेकिन जो भक्त होता है, जो ईश्वरीय पथ पे है, जो भक्ति कर रहा है, अरे वो कभी मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त करेगा। यस, और तो क्या है, लाइफ लॉन्ग वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द लास्ट फाइनल एग्जाम, दैट इज द डेथ। यस, तो अगर कोई आखिरी मोमेंट पे अगर याद करता है भगवान को, द पर्सन कैन एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि मैं पूरे जीवन बदमाशी करूंगा, आखिरी में भगवान को याद कर लूंगा और भगवान के धाम चला जाऊंगा। नहीं सर, मरते वक्त सारा फ्लैशबैक आएगा और उस फ्लैशबैक में भगवान को याद कर पाना असंभव होगा। So the one who has prepared throughout one's life can remember the Lord in the last moment and can enter the spiritual world। भगवत धाम को वो प्राप्त होता है। ओके, ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। यहाँ ब्रह्म निर्वाण का मतलब ये नहीं कि निराकार में वो घुस गया हो, ना। ब्रह्म का मतलब होता है ग्रेट, दैट विच इज ग्रेट इज ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब ये निराकार नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि निराकार में प्रवेश कर गया हो, ना। दैट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्ड। सो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, दैट मीन्स ही एंटर्स द वर्ल्ड ऑफ द ग्रेटनेस, डेथलेसनेस, जहां पर मृत्यु नहीं है वास्तव में, वैकुंठ जगत के अंदर वो प्रवेश कर जाता है, एंड दैट इज मोस्ट satisfying. All right, thank you all very much for listening to this second chapter. It was pretty long chapter because ये पूरे भगवद गीता की synopsis थी, but thank you very much for listening. Hare Krishna.